कि ये परमेश्वर है। हमारे लिए यही खुशी की बात है जब लोग चंगे होते हैं और गवाहियां देते हैं, तब बाइबल बोलती है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, आनंद। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो स्वर्गदूत आकर ऊपर से फूलों की बारिश करते हैं, हालेलुया। फिर जिस भाई का नाम संजय है, हाँ हाँ, ये बता रहे कि मैंने इसको पहचान लिया। पिछली बार भविष्यवाणी किया था कि नहीं? यस, किया था कि नहीं? पिछले 1 साल से इनकी किडनी में 8 mm का स्टोन था। हाँ हाँ। इन्होंने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर्स ने कहा था कि रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ हाँ। इन्होंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया, चर्च बिल्डिंग फंड में बीज बोया और ले हैंड प्रेयर भी हुई थी इनके लिए। उसमें आप प्रोफेसी कर रहे थे कि परमेश्वर आपको हर चीज में आशीष देने के लिए जा रहा है। इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। उसके बाद जब रिपोर्ट्स कराई तो वो 8 mm का स्टोन धुआं बनकर उठ चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया! कौन है ये? कौन है? यीशु! तारीफ करें जोर से। मैं यीशु दा दीवाना हो गया, 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 मैं यीशु दा दीवाना हो गया। हालेलुया। पहले आप विश्वास करते थे प्रभु पे? नहीं, पहले प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे, है ना? नहीं जानते थे। देखो, ये मेरे और आप जैसे लोगों के बीच में सही है। इनको किसी ने बताया यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है। अब वहां चले जाओ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में कि वहां बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। ये यही सोचकर आ गए यहाँ पर। और मैंने एक दिन इसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था और मैं इसके लिए प्रेयर भी कर रहा था। इसने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया। ये 1 साल पहले मेरे पथरी थी 8 mm की। कोई नहीं। वो फिर डॉक्टर ने मना, ये डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। दवाई दी, मैंने दवाई नहीं ली। फिर 5-6 महीने पहले मैंने फिर चेक करवाई, फिर 8 mm की बताई उन्होंने। 8 mm की पथरी बताई? हाँ जी। हाँ हाँ। फिर मेरी मम्मी वो टेस्ट करवाने गई थी, बोली तेरे भी करवा ले। हाँ हाँ। मैंने कहा मेरे तो पाना ही नहीं है। तेरे तो अच्छा। मैं अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यहाँ के आप अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए थे? और डॉक्टर ने मतलब सही चेक किया सारी जगह से। वो बोला पथरी कहाँ है? बोले बियर पीता है, दारू पीता है। हाँ। मैंने नहीं, कुछ नहीं पीता, मैं तेल अनॉइंटिंग ऑयल पीता हूँ बस। कौन है ये? कौन है? यीशु! आप सुनो सुनो, इसकी रिपोर्ट देखो, कैमरा करो इधर। नॉर्मल इनसाइड। हालेलुया। यस, हालेलुया! रिपोर्ट नॉर्मल है। ध्यान से सुनो। 8 mm की पथरी बताई इसको। डॉक्टर क्या कह रहा? बियर पी थी, पथरी निकल गई होगी। नहीं, शराब पी होगी, पथरी निकल गई होगी। लेकिन नहीं, ये क्या बोल रहा है कि मैंने अनॉइंटिंग ऑयल पिया, वाटर पिया, पथरी बाहर आ गई। कौन है ये? यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। सुनो सुनो, जब ये ने अनॉइंटिंग ऑयल पिया, पथरी बाहर आई और ये उठा। जब ये नाचा तो टॉफी बाहर आई इसकी जेब से। हालेलुया! सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया! आज कुछ भी कर लो, आज सब कुछ बाहर आने के लिए जा रहा है। छुप, जो प्रॉब्लम है बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इस भाई का नाम दीपक है और ये यूपी के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि इनके गांव में, इनके शहर में काफी जोर से बाढ़ आ गई थी और जिस वजह से भाई काफी घबरा गए थे कि कहीं हम बाढ़ की चपेट में ना जाए। और ये भाई जैसे ही ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की, आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और इस भाई की बड़ी गवाही को। मेरा नाम दीपक है, मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि प्रॉफिट जी ने कहा था कई जगह बाढ़ आने वाली है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि कहीं पर बाढ़ आ रही है और यूपी में, उत्तराखंड में, बिहार में ऐसे कुछ देख रहा हूँ। महाराष्ट्र में बाढ़ आ रही है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला शहर में बहुत खतरनाक बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण सारे लोग अपना घर छोड़कर बाहर आ गए थे। तो प्रॉफिट जी ने प्रार्थना भी की थी और परमेश्वर उस बाढ़ को से लोगों को बचा रहा, सुरक्षित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो अब वहाँ की सारी बाढ़ एकदम यीशु मसीह के नाम से शांत हो गई है और सारे लोग अब अपने घर में सुरक्षित तरीके से
बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब वहाँ पर। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रॉफिट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी आपने इस गवाही को सुना। देखो, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और लोगों के जीवन बचाता है। आज आपको इन बातों को समझना है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग इस समय परमेश्वर तेरे कलाम को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर इनका रिलेशन तेरे साथ मजबूत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन दिनों में कह रहे जो बाइबल में लिखा कह रहे अंत समय जब आएगा तो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग डर जाएंगे, समस्या में आ जाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि बाइबल उनके लिए बताना चाहती है कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलती कह रहे तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुम अगर तुम्हारा रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा। आज का इंसान जो है कह रहे बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशन ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे बनाते हैं। कि अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा, मैं कह रहा हूं कि अंत समय आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन आपके लिए चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है और अपने बच्चों का ध्यान रखता है। इसलिए बाइबल बोलती है चिंता करके ये ना कहना कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है आज, कह रहा है कि आज इंसान को रिलेशन बनाने की जरूरत है परमेश्वर के साथ। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर ने देख लिया, मैं कह रहा हूं बेशक कितनी आर्थिक तंगी हो, बेशक कितनी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन परमेश्वर उन दिनों में भी आपको शांति दिया करेगा। लेकिन हमें 3 काम अपनी लाइफ में करने हैं। अगर आज आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा चाहता है कि रिलेशन और कॉन्फिडेंस कह रहा है कि, और तीसरा कह रहा है कि कनेक्शन, कह रहा है कि ये 3 बातें आपको परमेश्वर से कह रहा है जोड़े रखती हैं। कहता है कि और आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज इंसान जानता है कि परमेश्वर के साथ रिलेशन को कैसे बनाना है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। उनको ये पता है कि आज हर एक इंसान को पता है कि इंसान के साथ कैसे रिलेशन बनाया जाता है। उसको पता है जब ताऊ चाचे मामे फूफे दादे नानी के घर जाते हैं तो अगर वहां पर अगर फ्रूट और मिठाई स्वीट डिश नहीं लेके जाएंगे तो उनके थोपड़े इतने बड़े हो जाते हैं, उनके फेस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। उनको पता है कह रहे खाली हाथ आ गया हमारे घर पे। इसका मतलब कि जब रिश्तेदार के घर में जाता है तो वो कुछ लेकर जाता है उसके घर में। उसको पता है कि रिलेशन बनाना है इसके साथ, उनके साथ रिलेशन बना रहता है। फॉरेन वालों को पता है कि जो उनको खुश कैसे करना है। वो लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कपड़े लेकर आते हैं, कुछ भी लेकर आते हैं, उनको पता है रिलेशन बनाकर रखना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कह रहा है कि आज कह रहा है इंसान को पता है इंसान के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, लेकिन आज लोगों को नहीं पता परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता बनाया जाता है। बाइबल बोलती है कि प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा है कि आपको रिलेशन बनाते हो जब प्रार्थना करते हो और भेंट। कह रहा है कि आपके लिए पुराने नियम के अंदर लोग जब मंदिरों में जाते थे, कह रहा है कि लोग जब वेदी पर जाते थे तो वो भेंट लेकर जाते थे, खाली हाथ नहीं जाते थे परमेश्वर के मंदिर में, जानते थे वो लोग। और ऐसा ही परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि जिसका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, मैं कह रहा हूं कि आज मिरेकल पावर देखने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। आप हर संडे गवाहियां सुनते हो, यहां बैठकर भी मैं देख रहा हूं कि मैं दूर से ही प्रार्थना कर रहा हूं। और अभी मैंने देखा दिल्ली में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, मैंने जहां भी प्रेयर किया वहीं से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम लोगों की हटी और उनकी गवाहियां आने लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ है। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ हो जाए, मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च आज आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, बच्चे आशीषित हो जाएंगे। इसलिए यह संबंध बनाना हमें जरूरी है। हम रिलेशन बनाना जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से रिलेशन बनाते हैं। एमएलए से साडा रिलेशन हो जाए, आपा कहने हैं कि पीएम नाल साडा रिलेशन हो जाए, साडे मतलब कि बड़े बड़े अमीरा नाल साडा रिलेशन हो जाए, मतलब कि बड़े बड़े ऑफिसर से हमारा रिलेशन हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे बनाते हैं और रिलेशन कैसे होता है। कह रहा है कि ये 3 बातें आपको याद रखना कि रिलेशन, कह रहा है नंबर 2 कह रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका मतलब कि पहले प्रार्थना, फिर विश्वास और तीसरा पश्चाताप। इसका मतलब पहले रिलेशन, फिर कॉन्फिडेंस और फिर कह रहा है कि आपके अंदर कह रहा है कि ये बात हो कि आपने कनेक्शन बना के रखा हुआ है परमेश्वर के साथ। जब आप कनेक्शन करते हैं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आप पश्चाताप कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन बन रहा है परमेश्वर के साथ कि प्रभु हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। तो उसी समय परमेश्वर मुंह करता है अपने बच्चों की ओर और उनके साथ कनेक्शन करता है। फिर से
मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका कनेक्शन किसी ने परमेश्वर के साथ तोड़ दिया है, कि आपको लगता है कि पहले मुझे ड्रीम्स आते थे, पहले मुझे दर्शन आते थे, पहले मुझे भविष्यवाणी आती थी, अगर कोई पास्टर भी मुझे देख रहा है, अगर पहले कोई मेरी प्रार्थना से हीलिंग होती थी लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रेयर आज का वचन आपके कनेक्शन को फिर से जोड़कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। फिर से मैं कनेक्ट करा कर जा रहा हूं आपको, आपकी वायर आज से फिर से परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने देखो एक कनेक्शन बनाया हमारे साथ। और क्या मैं देख रहा था कि मैं जानता नहीं परमेश्वर को, मेरे खानदान नहीं जानता, लेकिन आज मैं इतना दीवाना हूं यीशु मसीह का कि सच में परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आप जितने लोग ऑनलाइन चर्च देख रहे हो, आप रात को भी विश्राम दिन बना रहे हो, आप दीवाने हो यीशु मसीह के। आपने कनेक्शन बनाया हुआ है परमेश्वर के साथ, रिलेशन बनाया हुआ है। तो मैं देख रहा कि ये क्यों बनाया हुआ है। जब हम पढ़ते यूहन्ना के 3:16 को देखें, उसमें क्या लिखा कि वहां पर क्लियर बोलती है बाइबल, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यहां पर क्लियर बोल रहा है, कहता है कि जिसने कह रहा है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र, कह रहा है कि एक ही बेटा था उसके पास, वो भी उसने आपके लिए दे दिया। कहता है कि किस लिए, कह रहा है कि जगत से ऐसा प्रेम किया, इसका मतलब रिलेशन। कह रहा है कि हम रिलेशन उससे रखते हैं, कह रहा है जिससे हमें प्रेम होता है, हम दूसरों से रिलेशन नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर हमें जानता भी नहीं था और उसने फिर भी हमारे भारत में रिलेशन रखा। आप कहीं से देख रहे हो, किसी भी कंट्री से देख रहे हो, लेकिन यीशु मसीह का नाम जो है पूरी दुनिया के लोग उससे प्यार करते हैं। कारण रीजन क्या है, कहता है क्योंकि उसने आपके साथ जान पहचान बनाने की कोशिश की है, आपके लिए जान देने की कोशिश की है, आपकी मदद करने की कोशिश की है। उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं, उसने आपके लिए दुख उठाया, अपनी दाढ़ी निचवाई, अपने मुंह पर थप्पड़ खाए, और कह रहा है जो दुख आपके ऊपर आना था उसने ले लिया, जो कुछ प्रॉब्लम्स उसके ऊपर आनी थी, आपके ऊपर आनी थी, वो उसने ले ली। कह रहा है कि ताकि जो कोई विश्वास करे, कह रहा है कि पहले कह रहा है कि यीशु मसीह के ऊपर से कह रहा है जाना पड़ेगा। आग मैं कह रहा हूं बड़ी प्रॉब्लम्स को, कह रहा है कि जब एक इंसान के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है और जो रिलेशन जिनके साथ है ना परमेश्वर का, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ है, तो अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही है तो बीच में यीशु मसीह खड़ा है। पहले यीशु मसीह को उस प्रॉब्लम्स को, पहले यीशु मसीह को झेलना है, फिर आपके पास आना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए रिलेशन बनाया जाता है। इसलिए बाइबल में भजन संहिता के 32:6 में लिखा, जब कोई जल की बड़ी बाढ़ आए, कह रहा है कि जब भी कोई जल की बड़ी बाढ़ आए, कह रहा है कि वो उस तक ना पहुंचेगी। कह रहा है क्यों, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस बात के लिए, कह रहा है कि प्रार्थना करने वाले लोग, कह रहा है ऐसे समय में प्रार्थना करना कि जबकि जल की बड़ी कोई बाढ़ आए, कह रहा है उस तक ना पहुंचेगी। इसका मतलब रिलेशन बनाया हुआ है। अगर आपने रिलेशन बनाया हुआ है तो उस बाढ़ को, उस आंधी को, उस तूफान को पहले यीशु मसीह का सामना करना पड़ेगा। याद रखना, तो पवित्र आत्मा अपने लोगों के साथ खड़ा है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका रिलेशन सही है, अपने पड़ोसी से पूछो तेरा रिलेशन किसके साथ है भाई, पूछो, एक बार पूछो तेरा रिलेशन किसके साथ है। आपके अंदर फीलिंग चलती है कि आपको पता लगता है कि पादरी क्या पूछ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछ रहा है आपका रिलेशन किसके साथ है, आपने किसके साथ रिलेशन बनाया है, शैतान के साथ, पाप के साथ, किस विचार के साथ रिलेशन बनाया हुआ है। यीशु मसीह के साथ अगर रिलेशन बनाया हुआ है तो मैं कह रहा हूं कि आज ही आपकी जो आपकी चीजें खो गई हैं, मैं फिर से आपको कनेक्ट करवा रहा हूं आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो, आपका खोया हुआ सब कुछ आज वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये ब्लेसिंग देना चाहता है अपने लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है, कह रहा है कि हम किससे मांगते हैं, हम अपने, कह रहा है कि हम 5,000 रुपया उधारा किसको देंगे, कह रहा है उसको देंगे जिसके साथ हमारा रिलेशन होगा, जिसके साथ हमारी जान पहचान होगी। जो मेरा दोस्त नहीं होगा और वो मेरे से आगे मांगेगा, मैं उसको क्या करूंगा, 10 रुपए देके टाल दूंगा, मैं सोचूंगा कि वैसे ही मांग रहा है। लेकिन आप समझ रहे हैं, लेकिन आप किससे मांगते हैं, उससे मांगते हैं, कह रहा है जिस पर आपको भरोसा होता है। आप उस दोस्त के घर जाते हैं चाय पत्ती मांगने, दूध मांगने, दही मांगने, या पड़ोस में उसके घर जाएंगे जिसके साथ आपकी बनती है, जिसके पास आपको कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। और आपको भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना है कि यीशु मसीह बोलता है अपने वचन के अंदर, कह रहा है मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोल दिया जाएगा। ये बात आपको समझना है। कहता है अगर आपका रिलेशन है तो आप कभी भी कनेक्शन तोड़ने वाले नहीं हो। बहुत सारे मैं विश्वासियों को देखता हूं, वो 2 साल प्रभु में रहते हैं और तीसरे साल वो कनेक्शन तोड़ देते हैं प्रभु के साथ। क्यों? कहते हैं जी साडा कम नहीं बनया, साडे मुंडे दा वीजा नहीं आया, मेरा गोडा नहीं ठीक होया, ऑपरेशन हो गया, मेरा मोढा नहीं ठीक होया, साडे मोढे दा ऑपरेशन हो गया। मतलब कि आज मैं पंजाबियों की कहानी सुनता हूं, क्या मैं हर एक वर्ल्ड में लोगों की कहानियां सुनता हूं कि मैं, वो बोलते हैं कि साडा ऑपरेशन हो गया, इस करके मैं प्रभु नहीं छड़ता, मैं कनेक्शन तोड़ लिया। लेकिन यहां पर जब हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं तो उसमें एक
1 और 10 में क्या लिखा कि अयूब की पत्नी ने उसके साथ उसको बोला, अपने पति को, कि छोड़ दे, कनेक्शन तोड़ दे यीशु मसीह के साथ, अरे छोड़ दे यहोवा को। लेकिन उसने कहा, है मूर्ख स्त्री कैसी बातें करती है, जिस हाथ से करे सुख लेते हैं क्या दुख नहीं लेंगे। कह रहा क्या हो गया अगर परमेश्वर ने दुख दे दिया तो, लेकिन याद रखना जिनके घर में दुख आता है उनके घर में डबल सुख भी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जिनके घर में दुख नहीं आता उनके घर में प्रमोशन भी नहीं होती। आप डोंट वेरी, परमेश्वर कह रहा है, कहता है मैं तुम्हें सहन करने से बाहर नहीं पड़ने दूंगा दुख। जानता था यूब इस बात को कि परमेश्वर प्यार करता है, कहता है कि मेरा एक रिश्ता हो गया उसके साथ। अय्यूब बोलता है, कह रहा मेरा एक ऐसा रिलेशन हो गया है, ऐसा प्रेम हो गया है, और कह रहा है कि अब मैं तुझे छोड़ सकता हूं भगवान। कह रहा अपनी वाइफ को बोल रहा है मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन अब मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, और परमेश्वर ने कहा मैंने भी आज ठान लिया है। कह रहा है अय्यूब, कह रहा है कि तुझे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा रिच करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और जब आप लास्ट अध्याय पढ़ते हैं बाइबल के अंदर अय्यूब का, तो उसमें क्लियर लिखा 42 अध्याय में कि परमेश्वर ने उसका खोया हुआ सब कुछ पहले से अधिक दिया, उसको पहले से ज्यादा रिच किया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके मुंह के वर्डों का सुनता है परमेश्वर कि आप कितना प्यार करते हैं परमेश्वर से, कितना रिलेशन बनाते हैं आप परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, वो सुन रहा है, वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, आज से 10 साल पहले की बात है, कि मेरी मम्मी छत से गिर गई और उसको पैरालाइज का अटैक आ गया, और डॉक्टर ने बोला वो कोमा में चली गई, और डॉक्टर ने बोला कि 42 घंटे में या 72 घंटे में होश आ गया तो ठीक, नहीं तो ये मर सकती है, कोमा में भी जा सकती है। और उसी समय मैं बड़ा परेशान हो गया। हो सकता था कि उस रात में कनेक्शन तोड़ सकता था यीशु मसीह से, कि मैं उस समय यीशु मसीह में था, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे साथ रहा और मेरा मन कायल होता रहा, मैं घबराता रहा। लेकिन जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, इसका मतलब यह कि कोई पवित्र आत्मा हमें चला रहा है, और पवित्र आत्मा ने मुझे संभाला उस समय, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बेटे जो तू रिलेशन बनाकर रखता है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर तेरे साथ। कह रहा है कि तुझे कॉन्फिडेंस रखना है अपने प्रभु पर, कह रहा है कि विश्वास रखना है कि वो तेरी मां को ठीक करेगा। लेकिन मैं इतना टूट गया कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इतना टूट गया, और उसी समय लेकिन मैं कनेक्ट रहा। किसी भी तरीके से मेरे विचार कह रहे थे, मेरा मन कह रहा था, हो सकता है कि आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो सकता है आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो, आप बड़े दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो सकता है कि आपका पैसा लाइलाज हो चुका है, आपका इंजेक्शन आपके कोई भी आपके काम नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपका सब कुछ बेकार हो चुका है और आप टूट चुके हैं। इस समय आप रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस समय में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप इस समय कनेक्शन तोड़ने वाले हैं, आप संसार से भी कनेक्शन तोड़ने वाले हैं। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग सुसाइड करना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता रहा हूं कि कनेक्ट रहो। परमेश्वर अपना कॉन्फिडेंस, आज आपका कॉन्फिडेंस देखने के बाद अपना रिलेशन दिखाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसने जैसे ही मैं कनेक्ट रहा, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा प्रभु जो तू करेगा अच्छा ही करेगा। और उसी समय थोड़ी देर के बाद जब मैं रिलेशन बनाने के लिए गया, मैं कमरे में गया और मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा। मैं बैठ गया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भूखा प्यासा बैठा रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, और पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया। परमेश्वर अद्भुत काम किया। मैं कह रहा हूं 72 घंटे में होश आना था, लेकिन 42 घंटे में होश आ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा था जिसने मेरी मां को चंगा कर दिया वही मेरा भगवान है, वही मेरा परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, लेकिन मेरा यीशु आज आपके ऊपर तरस खाने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपको रिलेशन रखना है। कह रहा है कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दिया है, कहता है मैंने, मेरा परमेश्वर ने आपके लिए इकलौता पुत्र दिया। लेकिन जब आप उससे मांगते ही नहीं, जब उससे आप चाहते ही नहीं, जब उससे प्यार ही नहीं करते, जब उससे प्रेयर ही नहीं करते, तो परमेश्वर कैसे करेगा। ये मैं प्रेयर के टॉपिक को बार बार आपके ऊपर क्यों डालता हूं, इसलिए डालता हूं क्योंकि बिना प्रेयर के, कह रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी, कह रहे जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी अगर आपके शरीर में नहीं होगी तो आपका शरीर का ढांचा नीचे गिर जाएगा, आप हमेशा बिस्तर पर पड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा होता है। लेकिन कह रहा है कि इसलिए आपके कामों की हड्डी जो है ना, कह रहा है ये प्रार्थना है। कहता है जो आपके बिजनेस को खड़ा रखती है, जो आपके धन को खड़ा रखती है, जो आपकी ब्लेसिंग को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को खड़ा रखती है, इसका मतलब ये प्रार्थना ही आपकी लाइफ में मिराइकल को लेकर आने वाली है। कह रहे कि ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, और मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोग जो इस समय एक फैसला ले रहे हैं कि हाँ डिसीजन ले रहे हैं, परमेश्वर मैं हमेशा रिलेशन रखूंगा तेरे साथ और मैं कनेक्ट रहूंगा। कनेक्ट नहीं रह पाते, कौन नहीं रह पाता कनेक्ट? अगर कोई लड़का लड़की के साथ पाप में है, या कोई शराब पी रहा है, और या फिर कोई चोरी या कोई झूठ बोल रहा है, या कोई ऐसा पाप उसने कर दिया है, तो वो रिलेशन नहीं बना पाएगा। वो कमरे में प्रार्थना करने नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर ये पाप रहेगा और वो डरा डरा रहेगा, घूमता रहेगा, कनेक्शन और तोड़ने की
की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, उनको कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। एक बार तू कन्फेस कर, एक बार तू कह कि हाँ पापा मुझसे गलती हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अभी इसी समय कह रहा है कि मैं तेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हूं। आज कह रहा है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है, मैं कह रहा हूं आपके रिश्तेदार आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वो 5 मिनट के अंदर ही भूलने वाला है कि आपने कितनी गलतियां की थी। लेकिन परमेश्वर आज आपको फिर से खड़ा करना चाहता है, फिर से मजबूत करना चाहता है। वो कह रहा है कि मेरा बेटा, कह रहा तू लौट आ मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि अगर आज एक आदमी में देख रहा हूं, आत्मा में देख रहा हूं कि उसने गलती कर दिया और उसकी पत्नी ने उसको पकड़ लिया है, मैं ऐसा देख रहा हूं अभी प्रचार के अंदर अंदर ही, लेकिन वो आदमी को उसकी पत्नी उसको बहुत बार बार जलील कर रही है, उसको बार बार कह रही है कि तू, और बार बार शक कर रही है तू ठीक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वो आदमी को मैं देख रहा हूं, मैं आदमी को देख रहा हूं, परमेश्वर तुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि तुझे परमेश्वर फिर से प्यार करता है और फिर से तुझे उठाना चाहता है। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा बुला रहा है। वो कह रहा है कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिलेशन को मजबूत करने की जरूरत है, खुदा के साथ फिर संबंध बनाने की जरूरत है। परमेश्वर आज फिर से, अगर आपके रिलेशन बिगड़े हुए हैं, स्वरदूतों के साथ रिलेशन बिगड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं आज रात में आपके साथ स्वरदूतों के रिलेशन बनवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। एंजल आएंगे और आपके कामों को बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस कनेक्ट रहना। जितने ऑनलाइन चर्च के साथ कनेक्ट है, रात के कह रहे कि इस टाइम भी 10 बजे भी कनेक्ट है, मैं कह रहा हूं कि आप सुबह परमेश्वर का रिलेशन अपने साथ बनता हुआ देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते पहला राजा 19 के कह रहे कि 4 और 5 में बहुत बार हम लोग बोलते हैं खुदा मैं तेरी अन्नी सेवा की थी, मैं तेरे वास्ते अन्ना कम किया, मैं अन्ना किया। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन मेरी भलाई कहां है, मेरी आशीषें क्यों नहीं खुल रहा है। लेकिन परमेश्वर आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोर्ट केस में या फिर आप कोई भी, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कर रहा है, कोई भी आपके पीछे शत्रु घूम रहा है या कोई कर्जा घूम रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स बीमारी घूम रही है, परमेश्वर कह रहा है कि देखो एलिया के जीवन से, एलिया सेवा करता था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसका रिलेशन परमेश्वर के साथ था। लेकिन एक राजा इसको मारने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, इसको मारना चाहता है इस प्रोफेट को, और तैयारी कर रहा है, वो मारने की जब कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय ये भागा दौड़ा और पेड़ के नीचे बैठकर और इतना थक गया और डर गया, और इसने कहा परमेश्वर इतने साल से तेरी सेवा किया, लेकिन कह रहे कि बस अब तो तू मुझे उठा ले, और मैं थक गया हूं, और थक कर लेट गया है। और लेकिन उसी समय ये मौत मांग रहा है, लेकिन ये वहां पर यहोवा के दूत आते हैं और उसको बोलते हैं उठ खाना खा, तू खड़ा हो, बोलता है, और खाना लेकर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोग डरे और घबराए हुए हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वहां पर स्वर्गदूतों ने आकर कहा, कहता है अरे तेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ है, कह रहा राजाओं के राजा के साथ है, कह रहा है कि तुझे, कह रहा है मौत नहीं, कह रहा है आज हम तुझे खाना खिलाकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है जिनका रिलेशन परमेश्वर के साथ है। अगर उनके घर में कोई दुख, बीमारी या समस्या या कोई कर्जा भी आ गया है, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है। आप, मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट के बाद ही जब आप सुबह उठेंगे, परमेश्वर की भलाई को देखने वाले हैं चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह व्यक्ति मौत मांग रहा है एलिया, लेकिन परमेश्वर इसको खाना खिला रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, और बेशक आपके घर में बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, कर्जा आ रहा है, बीमारियां, समस्याएं आ रही हैं, आपका जुगाड़ मेरा परमेश्वर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, घबराना नहीं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके रिलेशन को देखने के बाद आप अपना कॉन्फिडेंस आपको देने वाला है, अपना कनेक्शन आपके साथ बनाने वाला है। याद रखना, कह रहा है जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिलेशन में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि जब हम मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। उसका रीजन क्या है? कह रहा परमेश्वर कई बार चेकिंग करता है हमारे अंदर। जब हम देखते हैं इसी का 18 का 41 पढ़ते पहला राजा का, कि यहां पर एक राजा जो है, यहां पर एलिया के पास आया अकाल के दिनों में, और कह रहा है कि बारिश करा दे यार। कहता है कि बहुत तंग आ गया हूं। कह रहा तू नहीं बोला था और बारिश नहीं हुई 3.5 साल। कहता है अब तू ही बोलेगा और बारिश होगी। ये जान गया है। कहता है इसका रिलेशन, कहता है इस प्रोफेट का रिलेशन परमेश्वर के साथ है, नबी का रिलेशन परमेश्वर के साथ है। ये जब तक नहीं कहेगा मेरे घर में बारिश नहीं होगी, ये जब तक नहीं कहेगा मेरे बिजनेस में बारिश नहीं होगी, जब तक नहीं कहेगा मेरे राजपाट में बारिश नहीं होगी। और इसको बोलता है, कह रहा कि मैं जान गया हूं, और उसके पास आकर घुटने टेक कर बोलने लगे। हाँ पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या लिखा। फिर एलिया ने अहाब से कहा, हाँ, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हाँ, यहां पर उसने कॉन्फिडेंस से कहा
कहता है मुझे तेरे लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कहता है मेरा रिलेशन ही परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है। कहता है तू जा, कह रहा जा तेरे लिए बारिश हो रही है अभी। कहता है हुई नहीं बारिश। ऐसा ही हुआ एक बार, और लेकिन वहां बाहर बैठा रहा, उसने एलिया ने देखा, चेले को बोला, कहता है कि ये गया नहीं राजा, फिर बाहर ही बैठा है। कह रहा कि नहीं, कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता प्रोफेटिक वर्ड्स पर। उसने कहा, कह रहा जा तेरा काम हो गया। एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया और वो आया मेरे पास, मैंने कहा भाई जा, तेरा टेम्पू पूरे 8 बजे कल मिल जाएगा। कैसे बाहर बैठ गया, मैंने शीशे में से देखा, मैंने कहा वॉलंटियर, मैंने कहा क्या चक्कर है, मैंने कहा ये गया नहीं अभी तक। कहता आपने कहा था, लेकिन कहता प्रॉफिट जी ने प्रेयर नहीं करी, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी कर दी मेरे लिए। मैंने कहा विश्वास कर, मैंने कहा प्रेयर करना मेरा काम है, रिलेशन कर बनाना मेरा काम है। अगर तुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं कह रहा हूं कि तुझे अपना कनेक्शन बना पवित्र आत्मा के साथ, विश्वास कर, कनेक्ट रह तू। अगर तू मेरे साथ कनेक्ट है तो बिलीव कर इस बात पर कि परमेश्वर ने तेरा काम कर दिया है। और उसी समय यहां पर राजा उसको पूछ रहा था बार बार, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा था। आज लोगों के अंदर यही बात है, कह रहा है उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कई बार अपनी प्रार्थना पे। वो बहुत प्रार्थना करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर जाके पूछते रहते हैं हाँ जी परमेश्वर प्रार्थना तो की है, पता नहीं देखते हैं वीजा लग जाएगा लग जाएगा अमेरिका था, फिर उत्थे जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर खात्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि उन लोगों को कह रहा है कि आप अमेरिका वीजा लेने जाते हो, लेकिन प्रार्थना करके जाते हो, कॉन्फिडेंस रख के जाते हो, लेकिन वहां पर एम्बेसडर के सामने और फिर बाहर आके निकल कर बोलते रहते हो अपने दोस्तों को, भाई इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, प्रार्थना भी करके गए थे, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे ऐसा बोलना बंद करो। आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, कॉन्फिडेंस रखो, आपके वीजा आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, कह रहा आपके लिए परमेश्वर ने बरकत खोली है। जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके लिए बरकत खुलवा रहा हूं आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने कहा जा मैं प्रार्थना करता हूं और तेरा रिलेशन, कह रहा है कि आज तेरा रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ बना होना चाहिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तेरा टेम्पू मिल जाएगा, लेकिन वो माना नहीं। लेकिन जब वो चला गया तो मैंने प्रार्थनाएं किया, और यहां पर कह रहे कि एलिया भी जब माना नहीं तो उसी समय प्रार्थना किया 7 बार। किसने? कह रहा है परमेश्वर इसको बता, मैं इसको दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं इस राजा को, लेकिन तूने मुझे पहले ही बता दिया है कि इसका काम हो गया। कई बार मुझे ऐसा ही करना पड़ता है कि मुझे उनको दिखाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। अच्छा हमें पता होता है कि प्रभु ने हमें दिखाया है कि ये काम बनना ही बनना इस आदमी का, और ये होना ही होना है, और परमेश्वर इस काम को बनाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको एक बार कई बार ऐसा होता है कि विश्वास हो जाता है कि मेरा काम बनने वाला। आपको बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कई बार कि प्रॉफिट जी मैंने आपको देखा, आप इंग्लैंड में प्रचार कर रहे हो, आप यूके में प्रचार कर रहे हो, आप यूएसए में प्रचार कर रहे हो, आप आ रहे हो। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वहां उन्होंने कहा और मैं वहां पहुंच गया। तो मतलब ये परमेश्वर है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है ऐसे लोगों के जीवन में, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, लेकिन आपके विश्वास को देखना चाहता है। यहां पर एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया और उसी समय उसकी चेकिंग कर रहा था परमेश्वर। गेजी देख रहा था, उसने गेजी को बोला, कहता अपने चेले को कह रहा जा देख बादल आया, लेकिन 7 बार उसने कहा कि नहीं आया। 6 बार बोलता है नहीं आया, लेकिन 7वीं बार में बोलता है कि हाँ आ रहा है। 7वीं बार में उसके चेले को कॉन्फिडेंस हुआ कि बादल आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर पवित्र आत्मा आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि चेले को 7 बार कॉन्फिडेंस हुआ, आपको भी परमेश्वर आपके कॉन्फिडेंस को बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो कि मेरा काम बन गया है, मैं आशीषित हो गया हूं, मेरे बच्चे आशीषित हो गए हैं, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं जहां हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो जहां मैं हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा। इसी समय बोलते रहो, कह रहे जहां मैं हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा, जहां मैं हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, ये यीशु मसीह है आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। इसलिए प्रभु बताना चाहता है रिलेशन बनाने के लिए कई बार कह रहा है कि टाइम लगता है। कह रहा है इसलिए जब उसने प्रार्थना किया तो उसने 7 बार किया। इसका मतलब परमेश्वर के साथ जब रिलेशन बना रहा था तो वो दिखा रहा था कि वो टाइम लगता है कई बार रिलेशन बनाने में। रिलेशन बिगाड़ने में 2 मिनट लग जाते हैं, अभी 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन रिलेशन बनाने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर के साथ रिलेशन बना रहा, 7 बार प्रार्थना करके रिलेशन बनाया। और उसी समय आज नए विश्वासियों के लिए समझने की बात है कि उनको जल्दी रहती है कि मेरा काम बन जाए, नहीं तो मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, कनेक्शन तोड़ दूंगा। लेकिन नए विश्वासियों के लिए कहानी है ये, कह रहा कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखो परमेश्वर के साथ, और उसी समय पवित्र आत्मा आपको रिजल्ट देने वाला है। देखो जब किसी की शादी होती है तो उसकी सास क्या करती है, अपनी बहू को पहली रात में तिजोरी की चाबी नहीं देती। अपनी बहू अपनी सास से पूछो दी थी उसने? नहीं दी थी। अगर आपकी सास आपके बराबर में बैठी है पूछो दी उसने? नहीं दी।
क्यों? उसको पता है अरे भाई साहब क्या पता कभी कल ही भाग जाए। विश कॉन्फिडेंस, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा है, परमेश्वर भी लूसीफर से धोखा खाया हुआ है, नूह के टाइम में धोखा खाया हुआ है। बोलता है कह रहा है कि मैं मनुष्य को बना के पछताया। जब आप उसका 3 का 6 पढ़ते हो, 6 का 3 पढ़ते हो उत्पत्ति का, तो वहां क्लियर लिखा कह रहा है कि मैं मनुष्यों को बनाकर पछताया। लेकिन आपको इस बात के लिए समझना है प्रेरितों के काम 9 के 11 में कि परमेश्वर अपने लोगों को रास्ता दिखाना चाहता है, कनेक्शन बनाकर रखना चाहता है। अगर आपका कनेक्शन आज नहीं बना परमेश्वर के साथ, तो पवित्र आत्मा आज बनाने वाला है। लेकिन परमेश्वर लोगों को थोड़ा चेक करता है, कह रहा मैं इसको बड़ी चीज देने से पहले चेक करता हूं, मैं इसको बड़ी आशीष देने से पहले चेक करता हूं। आज मैं कह रहा हूं सास बहुत अच्छी होती है, वो अपनी बहू को तिजोरी की चाबी जल्दी नहीं देती, वो जब तक नहीं देती, कह रही जब तक मोहर नहीं लग जाती, एक बच्चा नहीं हो जाता उसके पास, तब तक नहीं देती वो। उसको पता है कह रही कि जब बच्चा हो जाता है तो गारंटी हो जाती है अब छोड़ के नहीं भागने वाली, मेरे लड़के को छोड़ के भागने वाली नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? हम पढ़ते प्रेरितों के काम 9 के 11 में, देखो यहां पर कनेक्शन बना रहा है। यहां पर शाऊल का कनेक्शन नहीं था, उसका रिलेशन नहीं था, और वो लोगों को सताता था, प्रभु के लोगों को। लेकिन परमेश्वर बताना चाह रहा है कि अगर आप प्रभु को नहीं जानते, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा, आज आपकी जिंदगियों में आशीषें देगा। लेकिन आपको समझना है कि ये कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अगर रिलेशन नहीं बना, आज बनाओ। प्रार्थना करने से रिलेशन बनने वाला है। कॉन्फिडेंस कहता है कि आपको विश्वास रखना है, कि अपनी प्रेयर पर विश्वास रखो पहले कि हाँ प्रभु जो मैं काम करूंगा सफल हो जाऊंगा। और उसके बाद कह रहा है आपको कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन कैसे? पश्चाताप करो, जो बाइबल में लिखा उसको मान लो, उसी समय आपका कनेक्शन बनने वाला है। यीशु मसीह ने आवाज लगाई है, यीशु मसीह बोलता है शाऊल तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है। और उसी समय इसकी आंखों से और रोशनी चली गई और ये अंधा हो गया। और उसी समय जब ये अंधा हो गया तो इसको एक कनेक्शन की जरूरत पड़ी, और ये किसी का सहारा लेकर अपने घर तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद इसको एहसास हो गया, कह रहा है कि ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये समाज, कहता है कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी की मदद नहीं करता। कह रहा है उसको एहसास हो गया है उस रात, कह रहा है कि जब ये अंधा हो गया इसको एहसास हो गया, कह रहा है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे खाना खिलाने वाला, मेरे लिए बैंक में से पैसे निकालने वाला कोई नहीं है। कह रहा है कि अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं अंधा हो गया हूं। और उस समय ये अंधा होकर ऐसे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर अब मुझे एहसास हो गया है। कह रहा है कि अब मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं। अरे पहला कनेक्शन इसका हो चुका है उस समय जब इसने इस गलती का एहसास किया, और उसी समय बोल रहा है, रो रहा है परमेश्वर के सामने, कह रहा है कि मुझे एहसास हो गया, अब मुझे पता लगा कि अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। अरे जब कोई बीमारी आ जाती है, जब कोई कर्जा परेशानी आ जाती है, जब किसी के घर में कह रहा है कि मौत दस्तक देने लगती है, कोई दरवाजे पर कह रहा है प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, अरे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। और यहां तो ये एहसास कर रहा है और बोल रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मुझे एहसास हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। कह रहा है इससे अच्छा तो मैं तेरे साथ रिलेशन बनाकर रखता। और ये अब प्रार्थना करने लगा है, अब रिलेशन बनाने लगा है गॉड के साथ, अब परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रिलेशन बना रहा है, अब मांग रहा है परमेश्वर से। आज बहुत सारे लोग अपने दोस्तों से रिलेशन बनाते हैं, आज अपने बैंक से रिलेशन बनाते हैं, एटीएम से रिलेशन बनाते हैं, आज पैसे से रिलेशन बनाते हैं, कि वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ यही है जिंदगी के अंदर। लेकिन परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाओगे मेरे भाइयों, आपके काम आने वाला है। लेकिन शाऊल को अपनी गलती का एहसास हो गया। जब एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ता है, मौत के मुंह में से जंग लड़ रहे हैं जो लोग, उनको पता है कि अब किसके साथ रिलेशन बनाना है। अब उनको पता है शाऊल जब अंधा हो गया, कह रहा है परमेश्वर तेरे साथ रिलेशन बनाता ठीक रहता। मैं एक व्यक्ति की कहानी जानता हूं, कह रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, एक फौज में था और उसकी किसी कारण से गोली लगने के कारण उसकी दोनों टांगे कट गई। और जब उसकी दोनों टांगे कटी, उसकी बहू, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। और उसी समय वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा और बोलने लगा, सच में कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि ये इंसान तो धोखेबाज है। मैं कह रहा हूं कि आज रिश्तेदारियां, ये संबंध, कह रहा है कि जब तक नहीं बन सकते जब तक परमेश्वर बीच में ना हो। याद रखना, कह रहा है कि मसीहत के अंदर यही बात है। कह रहा है एक धागे की डोरी टूट सकती है, सबोदशक में लिखा, कह रहा है 2 धागे की डोरी टूट सकती है, लेकिन कह रहा है जो लोग, कह रहा है कि तीसरे धागे की डोरी को कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि कह रहा है तीसरा धागा, कहता है यीशु मसीह है। कह रहा है एक धागा पति और दूसरी पत्नी, कह रहा है लेकिन तीसरा धागा यीशु मसीह है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो डोरी आपकी शादी के अंदर डलती है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए कह रहा है, कहता है अगर आपके बीच में परमेश्वर नहीं है, इसलिए माँ बाप के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, इसलिए बच्चों के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, इसलिए समाज के अंदर हमारे दोस्तों के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं।
क्योंकि जिन लोगों का रिलेशन परमेश्वर के साथ है, पवित्र आत्मा उनके रिलेशन बना कर रखता है। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं, यहां पर शाऊल इस बात के लिए जान गया है और शाऊल रो रहा है। लेकिन मैं इसको पढ़ रहा था इसके प्रेरितों के 9:18 में, यहां पर लिखा, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। एक बेस्ट काम कर दिया उसने अपनी लाइफ में। कह रहा कि पहले उसने गलती किया, मसीह लोगों को सताया, और दूसरी कह रहा कि जब उसने एहसास हो गया, कह रहा जब उसकी जीवन में कह रहा आंखें चली गई तो रोने लगा और खिड़खिड़ाने लगा। अब रो रहा है और चिल्ला रहा है परमेश्वर के सामने और कह रहा है, पवित्र आत्मा अब मैं जान गया हूं, कह रहा है तेरे साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। कह रहा ये इंसान किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी के काम नहीं आता, लेकिन तू ही मेरे काम आने वाला है। प्रार्थना कर रहा है और रो रहा है, और उसी समय के यहां पर जैसे ये रो रहा था, इसकी आंखों से छिलके गिरे, और जब इसे रोया, प्रेयर किया, रिलेशन बनाया, तो उसी समय परमेश्वर ने 9:11 में कहा, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर जा, उस गली में जा। कह रहा शाऊल निवासी, कह रहा शाऊल कह रहा मेरे से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर ने देख लिया। कहता है कि शाऊल प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब एक एंजल घूम रहा था, उसको गली नहीं मिल रही थी, किधर है वो, किधर है वो, किधर है वो। हो सकता है कि आज आप जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आप बच्चा मांग रहे हैं, हो सकता है कि आज आप कोई ना कोई आपकी आज जरूरत है, डिमांड है, लेकिन आपकी डिमांड के लिए कहता है कि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि एंजल भी कई बार भटकते हैं गलियों में, उनको पता ही नहीं लगता। लेकिन जो लोग मुंह खोलकर प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उसी समय एंजल पहचान लेते हैं, ये जा रही वो सीधी गली और मैं इस गली में जाऊंगा आज, और आज बड़े जो ऑनलाइन मुझे चर्च देख रहे हैं उनको बरकत देकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है जा, कह रहा है कि उसको कहा, कह रहा है कि प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरुवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर किसके साथ रिलेशन बना रहा है, आपको समझ में आ रही है। प्रेरितों के काम 9:11 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर ने किसके साथ रिलेशन बनाया, उसके साथ रिलेशन बनाया जो प्रार्थना कर रहा था उससे, और कह रहा है कि उसको हीलिंग देकर कह रहा है जो मेरे साथ रिलेशन बना रहा है। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज एंजल भेजने वाला है परमेश्वर, आसाम में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में, इंडिया में, पंजाब में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में आप रिसीव करें, और बिहार में, महाराष्ट्र में। मैं कह रहा हूं कि एंजल भेजने वाला है परमेश्वर। कह रहा है कि उनको जा, इनको कह रहा है जो प्रार्थना कर रहे हैं करो, जा जो इस समय वॉच कर रहे हैं, कह रहा है कि इस प्रेयर लाइन नंबर को, कह रहा है कि इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, जो इस समय लाइन सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना में शामिल है, इस समय एंजल आने वाले हैं आपके गेट पर और मिरेकल करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि आज जा, करा इनकी अंधे हैं, करा आंखें खोल दे, लंगड़े हैं चला दे, करा बहरे हैं सुना दे, करा बांझपने हैं शराब हटा दे, कर्जे में हटा दे, करा ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। करा क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे साथ रिलेशन बनाया है। कहता है जा, सीधा जा, क्यों गली जा रही है, नंबर नहीं पता भाई साहब, आपके घर का नंबर नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ जी प्रॉफिट जी को कहना, हाँ जी मैसेज भेजते हैं कई बार प्रे टावर पर कि जी हमारे घर का नंबर ये है, हमारी प्रॉब्लम्स ये है, हमारा फलाना ये है। भाई साहब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आई एम प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि प्रभु आपको जानता है, मुझे भी बताए ना बताए, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, आपकी गली भी जानता है, आपका टेलीफोन नंबर भी जानता है, आपका घर, आपका नाम भी जानता है, आपके पीछे गोत भी जानता है कि आप गोत क्या लगाते हो। ये परमेश्वर है और वो जानता है। पवित्र आत्मा कह रहा है विश्वास करने के ऊपर है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है, लेकिन बस बेस्ट काम करना है। यहां पर लिखा 18 में कह रहा तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और कह रहा उसी समय कह रहा कि उसने हाथ रखा। हाँ फिर से पढ़ें इसको, क्या लिखा? और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हाँ यहां पर क्लियर कह रहा है इस बात के लिए। हाँ फिर से पढ़ जरा। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। यहां पर कह रहा है कि रिलेशन बनाया इस व्यक्ति ने और उसी समय कह रहा है कि उठा, फटाफट उठा, रोया, गिड़गिड़ाया और प्रार्थना किया और इसकी आंखों से छिलके गिरे और गिरने के बाद ये समझ गया, कहता है परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। क्यों? क्योंकि रिलेशन बना रहा था, प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था 3 दिन से और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अगर आप किसी इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने गुप्त कमरे में जाकर गिड़गिड़ा रहे हो, मैं कह रहा हूं आपका काम खुलने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसने उसी समय जान गया कि मुझे कनेक्ट रहना। अब इसी समय उठने के बाद, चंगा होने के बाद आपको फैसला लेना है। शाऊल ने जो फैसला लिया,
पौलुस ने जो फैसला लिया, कहता है कि आपको जो फैसला लेना है वो आपको करना है कि आपको क्या फैसला लेना है, अब किसके साथ कनेक्ट रहना है। अगर मिरेकल मनी कर दिया परमेश्वर ने, अगर वीजा दे दी है, जॉब दे दी है, अगर हीलिंग दे दी है, आश्चर्यक्रम कर दिए, लेकिन याद रखना कह रहा है कि आपको किसके साथ कनेक्ट होना है, आपको समझना है। लेकिन यहां शाऊल इस बात को समझ गया और उसने उठा और फटाफट बैप्टिज्म लिया, बेस्ट काम किया, और परमेश्वर ने कहा इसने मेरे साथ कनेक्शन बना लिया। कहता है इसको आशीषित करूंगा मैं ऐसे देख रहा था कि बहुत सारे लोग जानते हैं, कह रहे हमें कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं और वो हमारे इधर एरिया के अंदर यूएसए में रहता था वो आदमी, और उसको जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसके ऊपर काफी 38 साल से 28 साल से कोई मर्डर का केस चल रहा था यूएसए में, और वो 28 साल से इंडिया में भी नहीं आ पाया था कभी। आपने गवाही भी सुना पिछले हफ्ते उनकी। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो रिसीव किया उसने, प्रोफेसी किया जब मैंने उसके लिए, प्रभु ने मुझे बताया, तो उसके बाद उसका वो केस खत्म हो गया और उसी समय तुरंत उसने पहला काम किया, और जब वो इंडिया आया उसने उसी समय पहला काम किया, कनेक्ट हो गया वो इस मिनिस्ट्री के साथ। और बोलता है, कह रहा प्रॉफिट जी आपके द्वारा कह रहा मेरे 28 साल का बंधन टूट गया। कहता है कि मुझे कनेक्ट होना है यीशु मसीह के साथ। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा बैप्टिज्म लो, प्रार्थना करो। कहता वो तो मैंने लिया हुआ है, सब कुछ मैं प्रार्थना भी करता हूं, सब कुछ करता हूं। कह रहा लेकिन मैंने आपकी मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट होना है, कनेक्शन बनाना है। मैंने कहा वो तुझे पता है वो कैसे बनाना है। कहता है मैं आपके मिनिस्ट्री में साउंड, कह रहा है कि हेल्प करना चाहता हूं, आपका साउंड अच्छा नहीं है, ऐसे बोल रहा था। तो उसने कनेक्शन बनाया। मैं कह रहा हूं इंसान को पता है, मसीह लोगों को पता है हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं, हम एमएलए के घर कैसे जाते हैं, हम अपने ताऊ चाचे फूफे नाने के घर पे कैसे जाते हैं, मिठाइयां लेकर जाते हैं, हम कनेक्शन बनाते हैं। और उसी समय हमारा कनेक्शन बनता है, हम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, हमारा कनेक्शन बनता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है जो लोग मेरा भय मानते हैं, कह रहा है कि वो कनेक्शन बना रहे हैं। जो लोग कह रहा है उसी समय विश्वास करते हैं और बैप्टिज्म लेते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कनेक्शन बना रहे हैं। जो लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते, भय मानते हैं, उनके साथ परमेश्वर कनेक्शन बना रहा है। आज कनेक्शन बना रहा है, आज वो कनेक्शन बना रहे हैं। और जो रिलेशन बनाकर रखते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रभु उनके साथ रिलेशन बनाने वाला, आज रात आपको रिलेशन दिखाई देने वाला है मेरे परमेश्वर का। आज आपके वो ड्रीम्स में आने वाला, अपने हाथों को उठाओ और आपके ड्रीम्स में आकर मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज इसी समय बड़ा चमत्कार होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 7 दिन में मेरे प्रभु का रिलेशन आपको दिखाई देगा, अगर आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर। दानियल ने 3 टाइम रिलेशन बनाया। जब हम 6 का 10 पढ़ते तो उसमें लिखा कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, और 3 टाइम जब उसने प्रार्थना किया तो यीशु मसीह ने उसके साथ रिलेशन बनाया। देखो कि जब उसके ऊपर मुसीबत आया तो जब वो खड्डे में डाला गया और वहां पर करे कि यीशु मसीह ने उसकी सुरक्षा की अपने एंजल भेजकर। मैं कह रहा हूं कि आज आपको भी इन बातों को समझना है। कह रहा है कि अगर आप समझते हैं, कह रहा है टावर को कहीं पर अगर टावर को जब पहले गाड़ने से पहले लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कनेक्शन है कि नहीं है, कनेक्शन है कि नहीं है, रेंज आ रही है कि नहीं आ रही, पहले रेंज चेक करते हैं। टावर को गाड़ने से पहले रेंज चेक करते हैं, इसकी रेंज आएगी कि नहीं आएगी, इसकी रेंज आएगी कि नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर कोई हीलिंग का टावर आपके घर गाड़ना चाहता है, पवित्र आत्मा लेकिन पहले रेंज देख रहा है आपकी, और रेंज क्या है। कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी रेंज मिलती है परमेश्वर के साथ। इसका मतलब जब आप परमेश्वर की एक्टिविटी में शामिल होते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो रेंज आ रही है। इसका मतलब सीधी रेंज आ रही है, सीधी आपके लिए सारे काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं इंग्लैंड गया तो मैं दानियल की तरह मैंने 3 रातें प्रार्थनाएं में बिताई। मैं कह रहा हूं कि 3 रातें मैंने प्रार्थना में बिताई और परमेश्वर ने मेरे साथ रिलेशन बनाया, और मेरे साथ मैंने परमेश्वर की बात पर कॉन्फिडेंस किया। और जब उसने मुझे बताया कि एक मीटिंग थी और मेरे को प्रभु ने कहा, कह रहे कि वहां पर इस नाम की एक औरत मिलेगी और कमला नाम की, और तू बाहर से ही बोलना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रचार अंदर जाके करने वाला था, लेकिन मैं पहले ही माइक पीछे से लेकर पहले ही मैंने वहीं से खड़े होकर प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा कोई कमला नाम की लेडीज है और उसके हाथ में फ्रैक्चर है। और उसी समय और वो लेडी मेरे सामने आई और उसी समय उसका फ्रैक्चर जो भी था, काफी दिन से उसको प्रॉब्लम थी और वो उतर गया, प्लस्तर उतर गया, आपने YouTube पर देखा होगा। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा यहां पर एक औरत व्हील चेयर पर आई है और आज वो खड़ी होकर जाएगी। और उसी समय जब मैंने प्रार्थना किया उनकी हड्डियां जुड़ी और वो व्हील चेयर उसने छोड़ दिया और आज वो खुद कार चलाती है, अपने घर के काम करती है। परमेश्वर है ये। मैं कह रहा हूं प्रभु बड़े बड़े काम करता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, लेकिन मैंने ये बात को कैसे पाया, जब मैंने रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ। 3 दिन 3 रातें में सोया नहीं हूं। मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये लोग दुखी हैं और परेशान
है पवित्र आत्मा जी। परमेश्वर अगर मैं जाऊं इंग्लैंड के अंदर, अगर परमेश्वर मैं कहीं भी जाऊं यूएसए के अंदर, या मैं कहीं भी जाऊं पाकिस्तान के अंदर, या मैं इंडिया के अंदर कहीं भी मैं प्रार्थना करने जाऊं, लेकिन प्रभु लेकिन आज सच में पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस भर दे कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूं, और इनके अंदर कॉन्फिडेंस भर दे कि ये चंगे हो जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इनका कनेक्शन तेरे साथ जोड़कर जाऊंगा। मैं प्रार्थना कर रहा था और उसी समय उन लोगों ने बिलीव किया यीशु मसीह सच्चा है, परमेश्वर महान है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर कह रहा है कि वो टावर को कह रहा है गाड़ने से पहले चेक करते हैं, कह रहे कि रेंज आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही, हेलो आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन यहां पर जब दूर दूर चलता रहेगा व्यक्ति, जब रेंज बिल्कुल साफ रेंज आएगी तो उसी समय बोलेंगे हाँ यहां टावर गाड़ दो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि अगर आज अब तक भी आपकी रेंज नहीं मिल रही, आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आपके घर पर परमेश्वर हीलिंग का टावर लगाने वाला है। आपके घर पर आप जा रहे हो कि हीलिंग लेने के लिए, मैं कह रहा हूं हीलिंग का टावर परमेश्वर आपके अंदर लगाने वाला है। आप प्रार्थना करोगे दूसरों की हीलिंग हो जाएगी, आप प्रार्थना करोगे दूसरों की जॉब आ जाएगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज जॉब का टावर, बिजनेस का टावर आपके घर में ही लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और ये देख लो लॉकडाउन है, मैं इस लॉकडाउन में देख रहा हूं कि घर में ही परमेश्वर ने टावर लगा दिया। और क्या हो रहा है, कह रहा है लोगों की गवाहियां आ रही हैं। मैंने अभी एक गवाही और आई है हमारे पास अभी के, मैं बोल रहा था ए और एस नाम वालों की पीआर आ रही है और उसकी पीआर आ गई जर्मनी में। ऐसा हो नहीं सकता कि जर्मनी में, मैंने सुना नहीं किसी की पीआर आई, लेकिन उस बंदे की पीआर आ गई। 17 साल से वहां रह रहा था। परमेश्वर काम करता है, चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं तेरे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार है। आप इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाया करूंगा सुबह शाम। और कनेक्शन रखना है, आपको अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। इसका मतलब कि आपको जब पवित्रताई में चलते हैं तो आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और जब आप पश्चाताप कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन फिर से बन रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप कॉन्फिडेंस करते हैं, कहता है कि विश्वास करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बाहर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास रखो। परमेश्वर कह रहा था, एक रात क्या हुआ, आज से जब मेरी शादी हुई तो उस समय मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, शादी के बाद तो डॉक्टर ने बताया कि तेरी वाइफ को बच्चेदानी में गांठ है और या तो बच्चा बचेगा या तेरी वाइफ बचेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पूरी रात रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ, बैठा रहा, रोता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा। मैंने कहा परमेश्वर मदद कर मेरी, और प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। और ना तो मेरी पत्नी को कुछ हुआ, ना मेरे बच्चे को कुछ हुआ। परमेश्वर ने आशीषित किया। यह पवित्र आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर देखता है, कह रहा रिलेशन है, कह रहा किसके साथ रिलेशन है। कह रहे आज पादरियों के साथ हो सकता है आपका अच्छा रिलेशन हो, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आपके दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशन होगा, बिलीवर के साथ अच्छा रिलेशन होगा, लेकिन प्रभु के साथ अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे और प्रेयर में नहीं जा रहे तो इसका मतलब आपका रिलेशन अच्छा नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि रिलेशन बनाओ। आज टावर आपके घर पर लगने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा लाजर को देख रहा था, लाजर को जब मर गया लाजर तो उसी समय यीशु मसीह वहां पर गया और मरियम जाकर बोलती है कह रही कि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा बोलता है, कह रहा है कनेक्शन मत तोड़। और उसी से कनेक्शन तोड़ रही थी यीशु मसीह के साथ, क्यों तोड़ दिया था, कुड़कुड़ा दिया था उसने। और यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ कनेक्शन मत तोड़। करे कि मैंने तुझे क्या कहा था, रिलेशन बना, परमेश्वर की महिमा को देखेगी, प्रार्थना में रहे। और उसने प्रार्थना किया और उसी समय वो चंगा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन जब एक जगह और हम देखते हैं, आज बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं आपकी ऐसी, और आप कई बार ऐसा लगता होगा कि मैं कनेक्शन तोड़ दूं आज यीशु मसीह के साथ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जबरदस्त काम होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों से बात कर रहा है, मेरे अंदर से होकर कह रहा है मत डर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पीछे एक शैतान है और जो आपके प्रॉब्लम्स को ऐसा आपके विचारों को छेड़ रहा है। इसलिए मैं ऊंची आवाज में कई बार बात करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, कह रहा है बोल उसको और निकल बाहर। आपके ऊपर से इसी समय वो प्रॉब्लम्स हट रही है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर यायर की लड़की मर गई, और जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना में, कह रहा है जब यायर की लड़की मर गई तो उसका रिलेशन बनाने गया था यीशु मसीह के साथ, लेकिन उसी समय लोग दौड़े दौड़े आए, उसका कनेक्शन तोड़ दिया यीशु मसीह के साथ। बोलते अरे अब क्या रिलेशन बनाने का फायदा, अब कैसे मांगने का फायदा, तेरी लड़की तो मर गई, अब इस डॉक्टर को घर ले जाने से क्या फायदा, इस वैद्य को बताने से क्या फायदा, इस प्रोफेट को बताने से क्या फायदा, अब ऑनलाइन चर्च में आने से क्या फायदा। अरे कह रहा है कि यार लड़की मर गई है तेरी, कह रहा अब छोड़ दे रिलेशन बनाना, छोड़ पड़े, कुछ नहीं होने वाला, और चल हमारे साथ, कनेक्शन तोड़ दिया यीशु मसीह के साथ। और लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर इशारा किया, लेकिन उसी समय रो रहा था यायर। अरे यायर कह रहा था एक ही बेटी है मेरी, वो भी यीशु मसीह मरने पर है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसकी ओर ताक रहा था और उसने कहा यायर
चुप कर, कहता है कनेक्शन ना तोड़ दियो मेरे साथ। कह रहा अगर तू मुंह से बोलकर गलत बोलकर, कहता है कई बार हम कनेक्शन तोड़ देते हैं यीशु मसीह के साथ, अगर आपने कहीं कनेक्शन ऐसा तोड़ दिया है फिर से पश्चाताप करो, कह रहा फिर से आपका कनेक्शन होने वाला है। पवित्र आत्मा उसी समय याईर को कह रहा था, कह रहा मत डर और उसी समय केवल विश्वास कर, बिलीव कर, कॉन्फिडेंस रख। कहता मेरे साथ बैठ, कहता रिलेशन बना के रख मेरे साथ, मेरे खुदा के साथ। अगर रिलेशन नहीं बना के रखेगा, कह रहा ऐसा ना हो, कह रहा कनेक्शन टूट जाएगा तेरा मेरा और तेरी लड़की जिंदा नहीं होगी। और लेकिन उसने उसी समय रिलेशन बना कर रखा, विश्वास किया, प्रार्थना में रहा और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। मैं हो सकता है आपकी जिंदगियों में दुख आए, बीमारियां आए, समस्याएं, लेकिन उसी समय यहां पर इसकी जिंदगी में भी आ रहा था, लोग इसके कनेक्शन तोड़ रहे थे, लोग इसको बोल रहे थे, इसके रिश्तेदार क्या, इसके अपने घर के लोग बोल रहे थे कि छोड़ दे अब तो यीशु मसीह को बोल, कहते कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तेरी लड़की तो मर गई है, क्योंकि लोगों को पता है मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर और याईर ने उसी समय उनको डांट लगाई और बोलता है अरे क्या हो गया, मेरी लड़की मर गई तो क्या हो गया, करे कि मेरी लड़की यीशु मसीह जिंदा कर देगा आज यीशु मसीह के नाम में। जब उसने ऐसा बोला कनेक्शन जुड़ गया, यीशु मसीह को विश्वास हो गया, कह इसको इतना बड़ा विश्वास कि इसको मेरी बात पर। और उसी समय यीशु मसीह ने उस लड़की को छुआ और कहा तलिता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई। याद रखना कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और मैं कह रहा हूं तलिता कुमी, हो सकता है कि आपका बिजनेस उठ खड़ा हो आज रात। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बिलीव कर रहे हैं, किसी की बातों में मत आओ, अपना कनेक्शन मत तोड़ो, आप बाइबल के साथ प्रार्थना के साथ अपना कनेक्शन बनाकर रखो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जल्दी कह रहा है, रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मैं उसकी गवाही जानता हूं उस व्यक्ति की, कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा था और एक पास्टर की कहानी में जानता हूं कि उसकी पत्नी मर गई, और जब उसकी पत्नी मरी तो उसी समय वो विश्वास करता था, लोगों को बताता था बड़ी बड़ी बातें। तो उसी समय एक दिन वो विश्वास करने के बाद वहां पर ऐसे जब उसकी पत्नी मर गई तो उसने उसी समय अपनी पत्नी को ऐसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया और उसने एक बार कहा, दो बार कहा यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जा, लेकिन वो लाश गिर जाती, फिर वो बोलता यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जा, फिर वो दीवार के साथ खड़ा करता उसको, फिर बेचारा और आंखों में आंसू लिए हुए प्रार्थना करता रहता और उसी समय बोलता कि यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जा, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह इसको जिंदा करेगा। एलिया भी 7 बार प्रार्थना किया, उसकी चेकिंग हो रही थी और यहां पर फिर वो गिर गया, फिर वो औरत गिर गई उसकी, फिर उसने बेचारे ने उठाया उसको, उसने ऐसे 16 बार उसने ऐसे किया और उसी समय जब उसने 17वीं बार उसने विश्वास रखा, परमेश्वर ने उसको देखा, उसने कहा इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है और विश्वास कर रहा है। और उसने कहा प्रभु, उसके रिश्तेदारों ने कहा, लोगों ने कहा, चर्च के विश्वासियों ने कहा, लेकिन उसने कुंडा लगाकर बंद करके अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता रहा, सारी रात प्रार्थना करता रहा। वो गिरती रही लाश, लेकिन वो उठाकर प्रार्थना करता रहा और विश्वास करता है, बोलता है प्रभु बाइबल बोलती है तूने मुर्दों को जिंदा किया और मुर्दों जिंदा करने की सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर ने काम किया और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया और उसी समय 17वीं बार में वो औरत के अंदर सांस आ गया, वो उठकर खड़ी हो गई यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका बिजनेस किसी ने मार दिया है, मैं कह रहा हूं कि आज वो फिर से उठने वाला है। आपका अगर कोई भी काम मर गया है, विश्वास रखना, लेकिन अपना विश्वास मरने ना देना। पवित्र आत्मा आज आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिलेशन बनाना जरूरी है, प्रार्थनाएं करना जरूरी है। कह रहा कि अगर आपने कहीं कनेक्शन तोड़ दिया शैतान ने आपको पाप में डालकर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको फिर से परमेश्वर से माफी मांगनी है और वो फिर से आपके लिए सच्चा पश्चाताप अगर आपका है तो पवित्र आत्मा आपको आपका कनेक्शन फिर से जोड़ने वाला आज परमेश्वर के साथ, और आप जो मांगेंगे मिलेगा। लिखा 15:7 में यूहन्ना में, करा जो मांगोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे। मैं यही कह रहा हूं, मैं भाई साहब उस दिन से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं जिस दिन से मैंने ये बाइबल में पढ़ा कि जो मांगोगे मिल जाएगा। तो मैं कभी नहीं मांगता भाई साहब कि मुझे कार दे दो, मुझे टाई दे दो, मुझे जूते दे दो, मुझे घर दे दो, ये दे दो, फलाना दो। मैं पता क्या मांग रहा हूं, मैं हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं। मैं उस दिन से मांग रहा हूं क्योंकि बाइबल में लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैं प्लेन मांग रहा हूं परमेश्वर से, तो किस लिए आपके पास आने जाने के लिए मांग रहा हूं प्लेन। परमेश्वर मुझे देगा, मुझे विश्वास है। मैं यही कह रहा हूं, जब बाइबल बोल रही है जो कुछ मांगोगे मिलेगा, तो जब आपका रिलेशन सही है तो परमेश्वर से आप वो क्यों नहीं मांगते जो आप चाहते हैं। आप मांगो, आप मत डरो। आप अपनी हैसियत देखकर क्यों मांग रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं मेरे अकाउंट में तो 5 लाख रुपए है, मैं से ज्यादा मैं बड़ा घर नहीं ले सकती, मेरे को परमेश्वर 50 गज का प्लाट दे दे। ले मिल गया तेरे को 50 गज का प्लाट, मिल जाएगा। और उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होगी क्योंकि आपने लोन लेकर अपने पैसों से लिया है वो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है यही है मिरेकल पावर, ये सुपर नेचुरल पावर देखने वाले हैं वो लोग जो रिलेशन बना रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस रख रहे हैं खुदा पर, और जो लोग कनेक्ट है परमेश्वर के साथ। सुबह शाम कहता है कि पवित्रताई में चलते हैं और कनेक्ट है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो मांगेंगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे एंजल जाएंगे आज आपके गेट पर। ये कॉन्फिडेंस है मेरा, मैं बोलता हूं और परमेश्वर काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं
गवाहियां सुनता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कि सच में असम से भी गवाही आ रही है, कर्नाटका से भी गवाही आ रही है, गोवा से भी आ रही है, यूपी से भी आ रही है। कौन से स्टेट के लिए मैंने प्रेयर किया, ऐसा नहीं हुआ कि वहां से कोई प्रेयर मेरी पूरी ना हुई हो, पवित्र आत्मा ने किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि आज आपको रिलेशन बनाना है, आपको प्रार्थना करना है। आज आपके लिए जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर करेगा। हाजिरा को आप जानते हैं बाइबल के अंदर अब्राहम की पत्नी थी और उसने जब तुच्छ जाना सारा को तो उसने घर से निकाल दिया, और हाजिरा ने जो गलती किया उसको कह रहे कि एहसास नहीं हो रहा था और उसका कनेक्शन परमेश्वर ने तोड़ दिया। कह रहा है किससे? राजा के महल से। पाप करने के बाद राजा के महल से कनेक्शन टूट गया, अरे पाप करने के बाद परमेश्वर से टूट गया, अरे सारा से रानी से संबंध टूट गया, अरे वहां के नौकरे चाकरों से संबंध टूट गया, पैसे से, घोड़े से, हर चीज से संबंध टूट गया। और अब कहां बेशर्मा के जंगल में बेशर्म होकर भटक रही है, और वहां भटक रही है और रो रही है और गिड़गिड़ा रही है। और जब उसके बच्चे को पानी नहीं मिला तो उसी समय रोने और गिड़गिड़ाने लगी, रिलेशन बनाने लगी परमेश्वर के साथ। एक कुआं उसको दिखाई नहीं दिया और कुआं वहां पर था और उसको दिखाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपके घर के पास ही आपकी आशीष रखी हो लेकिन आपको दिखाई ना दे रही हो, लेकिन उस समय वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन जब तक उसने कन्फेस नहीं किया, जब तक उसने कॉन्फिडेंस नहीं रखा कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा, उसने विश्वास किया और वो रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, क्योंकि उसका बच्चा मरने वाला था, उसके पास पानी नहीं था, उसकी थैली का पानी सपड़ गया था। और उसी समय उसने अपने बच्चे को झाड़ी में रखा और रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। और उसी समय जब वो प्रार्थना कर रही थी उसी समय कह रहे कि पवित्र आत्मा ने उसकी प्रार्थना का रिजल्ट दिया। कह रहा है कि और उसको कहा, कह रहा है हाजिरा ये देख, कह रहा जिस कुएं को तू ढूंढ रही है, कहते कि वो रहा तेरे सामने। और वो सोच रही थी, हैरान थी कि ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले पश्चाताप नहीं किया अपनी लाइफ में। याद रखना कि अगर आज आपकी जिंदगी में कोई जॉब का कुआं, गवर्नमेंट जॉब का कुआं ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आप भी कोई बिजनेस का कुआं ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कोई आप भी बच्चे का कुआं ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कोई आप भी कोई कुआं ढूंढ रहे हैं, लेकिन याद रखना कोई जरूरी नहीं है कि आपने पाप किया हो, जरूरी है कह रहा है कि लेकिन आपने अपना विश्वास ना छोड़ दिया हो। ऐसा हो सकता है, इसलिए कई बार आपने मांगना बंद कर दिया है, इसलिए कई बार परमेश्वर आपको मांगने पर जोर दे रहा है, कह रहा प्रेयर पर जोर दे रहा है, रिलेशन पर जोर दे रहा है। कह रहा याद रखना, कह रहा जब आप मांगते हैं तो इसका मतलब एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, जब आप मांगते हैं तो आप दूसरी दीवार खड़ी कर रहे हैं, तीसरी दीवार खड़ी कर रहे हैं, चौथी दीवार खड़ी कर रहे हैं। कई लोगों की प्रार्थनाएं लेट उत्तर देता है परमेश्वर, रीजन है उसका, कह रहा क्योंकि परमेश्वर आपके घर पर लेंटर डालना चाहता है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपकी आशीषें खुलने वाली। याद कह रहा कि चारों दीवारें जब तक नहीं खड़ी हो जाती, मकान जब तक तैयार नहीं होता। इसलिए परमेश्वर को पता है आपके लिए भला क्या है और बुरा क्या है। आप परमेश्वर से कनेक्शन मत तोड़ो, लेकिन आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाए रखो, अपनी बैटरी को चार्ज करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपका मोबाइल नहीं चल सकता। अगर आपकी कार की बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपकी कार नहीं चल सकती। अपने पड़ोसी को बोलो इस संडे अगले वीरवार करे बैटरी चार्ज करके आना अपनी। अशोक अपनी पत्नी को बोल अगली बार बैटरी चार्ज करके आना। आपको कह रहा हूं अपने विश्वासियों को बोलो, अपने घर में बोलो, अपने पत्नी अपने बच्चों को बोलो बैटरी चार्ज करके आना अपनी। बैटरी चार्ज क्या करना है? कह रहा है प्रार्थना करना, आप अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। कह रहा है कि आप जब प्रेयर कर रहे हो, आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना रहे हो। मैं कह रहा हूं आप अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। जब आप बैटरी चार्ज कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं खुदा आपकी बैटरी कह रहा है आपके कामों को खोल रहा है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खुल जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से मैंने पवित्र आत्मा जी, मैं आज से तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय पवित्र आत्मा मैं माफी मांगता हूं, मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की और मैंने कनेक्शन तोड़ दिया था, मैं फिर से पश्चाताप करके कनेक्शन जोड़ता हूं आज तेरे साथ और कॉन्फिडेंस करता हूं, विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब हाजिरा ने विश्वास किया तो उसके बच्चे को वो कुआं दिखाई दिया, उसको कुआं दिखाई दिया और उसने अपने बच्चे को पानी पिलाया। मेरे पिता परमेश्वर, जब मरियम ने पवित्र आत्मा विश्वास किया और मार्था ने विश्वास किया और इसी समय अपनी गलती को माना, पवित्र आत्मा जी जब इसने सच में परमेश्वर कनेक्शन जुड़ा उनका यीशु मसीह के साथ और उसी समय पवित्र आत्मा जी उन्होंने कॉन्फिडेंस को दिखा अपने और उसी समय लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं जैसे आपने यायर के लड़की को जिंदा किया, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर अगर आज यहां पर कोई बीमारी में समस्या में आज पवित्र आत्मा कोई भी किसी बात के लिए कुआं ढूंढ रहा है, मेरे पिता परमेश्वर उसको वो मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक मरे हुए काम आज इनके खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी आज मैं
मैं आज आपके सामने इस समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं कि मेरे परमेश्वर कि मुझे आज से प्रार्थना में मजबूत कर दे पवित्र आत्मा। मैं आज से तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा, मैं आज से तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा। आज कहूं पवित्र आत्मा जी मैं रिलेशन बनाऊंगा आपके साथ। मैं आज से कॉन्फिडेंस रखूंगा कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। और आज से कहो कि परमेश्वर मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं और मैं कनेक्शन नहीं तोड़ूंगा किसी के लोगों की बातों में आकर। अगर आपने कनेक्शन जोड़ दिया है पश्चाताप करके, पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस संडे के बाद आप एक हफ्ते के अंदर ऐसे लोगों को परमेश्वर रिजल्ट देने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेटिक वर्ड्स पर विश्वास रखना, पवित्र आत्मा आपको रिजल्ट देने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर से कहो मांगो मेरे साथ, और पवित्र आत्मा काम करने के लिए जा रहा आपकी लाइफ में। फिर से कहो अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा करे। कहे सब कहे, मुंह खोले, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं और इसी समय सारे शराब खत्म होने के लिए जा रहे हैं। और मेरे हाथों की तरफ देखो और इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर से बंधन को तोड़ रहा है। जब आप ये लाइन गा रहे हैं परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में। और मैं कह रहा हूं कि आज कोई भी बीमारी आज नहीं रहेगी। मैं आपका रिलेशन फिर से बनवाया है पवित्र आत्मा के साथ। जब आपने अपने पापों से माफी मांगी, अपने हाथों को उठाओ और कहो प्रभु मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, पाप किए, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा जी मैंने शराब का नशा किया, मैंने चोरी किया, झूठ बोला, गाली दिया, व्यभिचार किया, कोई भी ऐसा काम, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, मनुष्यों में मन लगाया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा जी मेरे दिल में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे बिजनेस में आ जा। आज कहो यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, आप टावर देखेंगे अभी अपने घर पर, आप हीलिंग का टावर देखेंगे, आप जॉब का टावर देखेंगे, आप वीजे का टावर देखेंगे, हर टावर अपने घर पर देखेंगे। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप यहीं से बैठकर मांगेंगे और स्वर्ग दूत आपको वो आशीषें देकर जाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जितने लोगों ने आज इस समय परमेश्वर इस बात को समझा है कि हमें खुदा के साथ रिलेशन बनाना है। आज सच में पवित्र आत्मा इंसान के साथ रिलेशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है तब तक इंसान के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनका परमेश्वर आज से तेरे साथ रिलेशन मजबूत हो जाए। आज से ये प्रार्थना करने वाले हो जाए और पवित्रताई में चलने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूटे और सारे शराब निकले बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय जो लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, स्क्रीन पर हाथ रख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर इनको तू ब्लेस कर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा पत्थरियां निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पत्थरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर। मैं कह रहा हूं कि जो भी बीमारी है आपको इसी समय रिसीव करो। आप हीलिंग को देख रहे हो और मैं देख रहा हूं अभी बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिल रही है। और किसी ने चश्मा लगाया हुआ इसी समय, अरे चश्मा उतर जाए प्लस यीशु मसीह नासरी के नाम में। काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए इसी समय। और कानों में से इसी समय बहरापन बाहर इसी समय। और जो पर्दा फटा हुआ है इसी समय निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और नया पर्दा आने पाए इसके कान में यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी की वेन नहीं है लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुझे फिर से सुनाने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु मैं इसी समय कानों पे मैं उंगली मार रहा हूं और उस व्यक्ति को आवाजें आने शुरू हो रही हैं और वो गवाही देगा थोड़े दिन के अंदर। अभी बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और तू मुझे देख रहा है, मुझे दिल्ली से देख रहा है, तेरे कान खुल रहे हैं। तू मुझे यूपी से देख रहा है, एक लड़का मुझे उड़ीसा से देख रहा है, पंजाब से देख रहा है। मैं देख रहा हूं कि आत्मा में आपको आवाज आ रही है राजा रबासना योवरे। प्रभु मैं इसके कानों को पकड़ रहा हूं विश्वास के साथ और इसके कान खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्लस यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं देख रहा हूं किसी बहन के कान बंद थे और एक साइड एक कान से नहीं सुन रहा था और वो भी सुन रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू मदद कर। और इसी समय जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है, गर्भ में प्रॉब्लम है, इसी समय गर्भ के ऊपर से शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय वो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और किसी को भी इसी समय बड़ा करंट लग रहा है। आपको बॉडी में करंट आ रहा है और मुझे देख नहीं पा रहे आप। और इसी समय निकल जाए गंदी आत्मा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय छोड़ दे इनके शरीरों को और निकल बाहर। बवासीर बाहर, शुगर बाहर और टांगों का दर्द बाहर इसी समय, घुटनों का दर्द बाहर, जिनके एड़ियों में दर्द हो रहा है इसी समय बाहर। इसी समय जो कुछ बच्चे एड़ियां नीचे नहीं लगा पा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी एड़ियां लगने पाए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं और इसी समय जिनके बाल उड़ रहे हैं इसी समय, गंजापन हो रहा है इसी समय, स्टॉप करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिनके कमर में दर्द है इसी समय, कमर का दर्द
बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको हीलिंग मिल रही है, निकल जाओ। ए दर्द की गंदी आत्माओं निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। टांगों का दर्द बाहर, इसी समय बीपी की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय हीलिंग हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आश्चर्यक्रम होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रेस यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं आत्मा में, कोई मुझे बॉम्बे से देख रहा है और मैं देख रहा हूं कि ऐसे 2-3 बच्चे देख रहे हैं घर में, और मैं देख रहा हूं उनके आसपास ऐसे दीवार, सीमेंट की दीवार है लेकिन पेंट नहीं हुआ, और उनका गेट पर ऐसे कोई ब्लैक कलर का प्लाईबोर्ड का गेट है, हल्का सा दरवाजा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि बेशक आप किसी के मकान में रहते हो या अपने मकान में रहते हो, आपके लिए फाइनेंस का इंतजाम कर रहा है परमेश्वर, और आपने रेड कलर का कुछ डाला हुआ है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। कोई मुझे सिक्किम से देख रहा है, पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। 2 पति पत्नी मुझे सिक्किम से देख रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, प्रभु इस परिवार को आशीष दे। और इसी समय मैं देख रहा हूं कि आप मच्छरदानी में सोते हैं सिक्किम से, और आपके पास लेकिन पंखा या फैन कुछ है, लेकिन प्रभु मुझे बोल रहा है आपका प्लेस बदलेगा, आप एक नए शहर में जाएंगे और वहां बिजली पूरी आएगी, और वहां पर आप एसी का मकान परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। जैसे आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम दूर हो रही है, आप ये मकान छोड़ रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं, आप कहीं दूर जा रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। कोई बहन मुझे उड़ीसा से देख रही है और बार बार वो अपने पति को कई साल से बोल रही है कि प्रभु मेरे घर को बना दे, लेकिन पति को भी बोला, लेकिन वो टाल मटोल कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कर रहा है ये 2021 तुम्हारा है, तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़ेगा और तुम एक नए घर में जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसी समय तू हीलिंग दे। और कोई बहन मुझे देख रही है इस समय और उसको बच्चा नहीं है, लेकिन वो रो रही है और परेशान है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे हीलिंग दे रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय राचा रबा सना यो ब्लेसिंग मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है। मैं देख रहा हूं कि किसी के मुंह में कैंसर हो गया, यूपी से मुझे देख रहा है और रो रहा है वो ऐसे जहां पर कैंसर हो गया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खासकर ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर जिनको कैंसर है, और इसी समय जो कोई मुझे यूपी से देख रहा है, जो मुझे कोई फॉरेन से देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स है, मैं इसी समय उस प्रॉब्लम्स को डांटता हूं, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा, बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल बाहर। इसी समय कोई मुझे इंदौर से देख रहा है और टीवी का प्रॉब्लम है, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। टीवी की बीमारी जा रही है, कोई मुझे पंजाब से देख रहा है और काला पी रही है, इसी समय निकल बाहर। मैं दोनों के देख रहा हूं, ए और एस से कुछ नाम है। और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई यूएसए से मुझे देख रहा है और आईसीयू में है, उसका जन्म कोई आईसीयू में है, और जबरदस्त एक्सीडेंट के कारण कोई ऐसा यूएसए के अंदर हॉस्पिटल में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा एंजल भेज रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जाओ एंजल, और इसी समय उसकी परिस्थितियां बदल दो। अभी डॉक्टर कह रहे हैं नहीं बच सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं पाइप लगी हुई है, मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं असंभव को संभव कर रहा है मेरा परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं। और इसी समय जाएं एंजल, जाओ एंजल, जाओ उसके पास, जाओ इसी समय, जाओ यीशु मसीह के नाम में, जाओ फायर यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए। कोई मुझे त्रिपुरा से देख रहा है और उसके पास बेटा नहीं है, बीना परमेश्वर तुझे बेटा दे रहा है। लता तो मुझे देख रही है और स्किन एलर्जी है, और इसी समय कोई ऐसे मुझे देख रहा है, और इसी समय तमिलनाडु से, और इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रबा सना यो वरे। और शहनाज, मैं कह रहा हूँ शहजाद, ऐसे कुछ देख रहे हैं आप। रफीक, आप ऐसा पाकिस्तान से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे बिजनेस को डबल करने वाला हूँ, डबल करने वाला हूँ, डबल करना, तो गवाही देगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसे मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई शान कोई शाम, शानू, ऐसे कोई नाम है आपका, और कहीं से आप मुझे देख रहे हो और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप ब्लेस होने वाले हो किसी एग्जाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो 10वीं के एग्जाम दे रहे हैं और जो अभी इसी समय कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टॉप करने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि 80% 90% ऐसे ऐसे नंबर आएंगे आपके। इसी समय जाओ एंजल। और इसी समय जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, इसी समय इनके बच्चों के नंबर टॉप 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 आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में।
टॉप आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेस करे जो मुझे फॉरेन से और यहाँ से देख रहे हैं। इसी समय आपके बच्चों के नंबर 80% 90% ऐसे नंबर आएंगे, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई गुजरात से देख रहा है, मुझे HIV है उसको, और राचा रबासना स्क्रीन पर हाथ कर, कोई मुझे यूपी से देख रहा है, मैं देख रहा हूँ MRS, ऐसे कुछ नाम मिलते जुलते हैं आपके कि मैं देख रहा हूँ। कोई मुकेश कोई गुजरात से देख रहा है, और इसी समय कोई राजेश ऐसे कोई यूपी से देख रहा है, और मैं S से देख रहा हूँ कोई सुखा, और आपको कोई एड्स की प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर का आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है। ब्लेस यीशु मसीह के नाम, चल निकल HIV बाहर। मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस भाई को जो पीड़ा में है इसी समय फ्री कर दे परमेश्वर, फ्री कर दे परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको फ्री कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई दिल्ली से मुझे वाच कर रहा है, कोई बेटा चाहता है, और इसी समय M से नाम है उसका, मैं कह रहा हूँ कि मरकुस जॉन, ऐसे मैं देख रहा हूँ। दास बेंगलोर से, मैं फिर से कह रहा हूँ, और ऐसे कोई मुझे देख रहा है USA से देख रही है बहन, और उसके घर में कोई पास्टर है, और उसकी बेटी देख रही है। मैं आत्मा में कह रहा हूँ बेटा नहीं है तेरे पास, बहुत साल हो गए हैं, और रिजल्ट आएगा। मेरी आंखों में देख, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा राजा रबा सना योवा रे रे रे। प्रभु अगर ये मुझे देख रही है, परमेश्वर एक बड़ा काम कर इसकी लाइफ में अभी इसी समय। पवित्र आत्मा काम कर, पवित्र आत्मा जी काम कर परमेश्वर, और सच में ये गवाही आने पाए। राजा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि इसी समय जो बहनें बांझपन की शिकार हैं, इसी समय पवित्र आत्मा बांझपन जाने पाए बाहर, इसी समय निकल जा बाहर। इसी समय कोई मुझे देख रहा है इसी समय दिल्ली से और दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, और बार बार बाप बेटे की बन नहीं रही है, और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है कि चिंता न कर, मैं इसी समय उस दुष्ट आत्मा को डांट रहा हूं तेरे बेटे के ऊपर से, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय आप फ्री हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं D नाम से किसी को जॉब मिलने वाली है, A नाम से, मैं फिर कह रहा हूं किसी को जर्मनी में, कनाडा में, और इसी समय बेल्जियम में PR मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग आ रही है। मैं कह रहा हूं G और RS और TV नाम वालों के लिए मैं फॉरेन की ब्लेसिंग देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, इनको ब्लेस करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय बहुत सारे लोग ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। पिंकी, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको 200 गज का परमेश्वर मकान देने के लिए जा रहा है। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित हो रहे हो। मैं देख रहा हूं कि सोता फैमिली, मैं 3 महीने बोलता रहूंगा कि मैं इस बात के लिए, यादव फैमिली, टुट्टो फैमिली, लाकड़ा फैमिली, और मैं देख रहा हूं ऐसे रंधावा फैमिली और कौर फैमिली, मैं देख रहा हूं ऐसे मैं जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, अब गिल फैमिली, मैं फिर कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। भट्टी फैमिली, परमेश्वर आपको 3 महीने के अंदर मिरेकल पावर दिखाने वाला है। आप हैरान होने वाले हो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ आपको बंधे हुए थे, इसलिए कि आपको 3 साल से बांधा हुआ था, जिन गोतों के मैं नाम ले रहा हूं, कास्ट के नाम ले रहा हूं, आपको बांधा हुआ था। लेकिन मेरी प्रेयर से आपको हीलिंग मिलेगी, आश्चर्यक्रम होगा, और आप खुद गवाही देंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, और राजा रबा सना यो वले रे ब्लेस यीशु मसीह नासरी के नाम। इसी समय बंधन टूटे और आजाद हो जाएं परमेश्वर ये लोग, और इसी समय प्रभु उनके घर में खुशी आनी स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि RSMNP के नाम वालों को परमेश्वर कोई जॉब की ब्लेसिंग देना चाहता है, और आपको जॉब मिल रहा है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ, और ये नाम वाले RSMNP के नाम वाले आप एक फास्टिंग करेंगे फ्राइडे को। मैं इस फ्राइडे को फास्टिंग करूंगा आपके लिए, और आप फास्टिंग करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप स्माइल आने वाली है आपके चेहरे पर। आप, मैं देख रहा हूं इनमें से किसी की गांठ, R नाम वाले की गांठ जा रही है, रसोलियां जा रही हैं, गिल्टियां जा रही हैं, और कोई बहन मुझे देख रही है अभी इसी समय। चेक करो, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो अभी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं कोई हरियाणा में देख रहा हूं किसी का हाथ पैर सुन हो गया, आत्मा तुझसे बातें कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। अपने हाथों को उठा और देख, चेक कर, यू आर हील, यू आर हील, यू आर हील। फ्री हो रहा है तो यीशु मसीह नासरी के नाम में। राचार रबासना यो वाले ने, कोई हरियाणा में मैं देख रहा हूँ किसी को ICU में है, और उसका कोई प्रॉब्लम्स हो गया है। इसी समय कोई बच्चे का सर्जरी बताया है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मत डर। मैं इसी समय देख रहा हूँ, कनाडा में भी देख रहा हूँ किसी बच्चे को ऐसे सर्जरी बताया है, हार्ट की सर्जरी बताया है। मत रो मेरी बहन, तेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय
ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है मुझे, कनाडा में मैं देख रहा हूं वो बच्चा सुरक्षित होगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं कनाडा से तो परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला है। मैं देख रहा हूं पाकिस्तान से किसी का नाम एन से है और स्किन एलर्जी है, बहुत टाइम से तू परेशान है, मेरे हाथ की तरफ देख, आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, और ए स्किन एलर्जी छोड़ दे इसको, चल निकल जा, और आज के बाद इसके घर में स्किन एलर्जी नहीं आएगी किसी को भी, निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इसी समय मेरी प्रेयर से पवित्र आत्मा आपने काम किया और इसी समय इनके ऊपर हीलिंग दी। अभी इसी समय आशीष को छोड़ता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई सुभाष, मैं ऐसे कोई रजत, रेणुका, राधिका, मैं कुछ नाम ऐसे देख रहा हूं, आर से देखी जा रहा हूं और आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसे अजीत, मैं देख रहा हूं कुछ आपके बिजनेस को, आपकी चीजों को बांध रखा है। आपको क्या करना है, आपको एक, मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी इसी समय अपने हाथों को उठाना है। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं और इसी समय कहो परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गलती हुई क्षमा कर, और इसी समय पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में काम करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अभी आपको छुटकारा मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। और इसी समय ऑनलाइन इसी समय ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऑनलाइन चर्च को ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपने हाथों में उठाओ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, और इसी समय जिसको विश्वास है बिलीव करना कि अभी इसी समय प्रेयर से कि आपको हीलिंग मिलने वाली है। ये अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल अभी आपको छुटकारा मिलेगा। और जहां भी आपको प्रॉब्लम्स हो, आप ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाना अभी अपने हाथों में पकड़ लो। जिसकी बच्चे की शादी नहीं हो रही उसकी फोटो ले लो, जो नशा करता है उसकी फोटो ले लो, जो भी कोई प्रॉब्लम्स है आपको, अपने एटीएम, अपने कार्ड, अपने पासपोर्ट अपने हाथों में पकड़ो और बिलीव करो कि जो आप मांग रहे हैं आपको मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई नशा करता है, मैं देखता हूं ऐसे कोई किसी का पति है, एम नाम वाली का किसी का पति है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको आजाद कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आपको खुशखबरी मिलेगा। और मैं देख रहा हूं किसी के KRS नाम से उनके बेटे, ऐसे नाम वालों के बेटे उनके नशे करते हैं, परमेश्वर आपको खुशखबरी देने के लिए जा रहा है। और आप अपने हाथों में उठाओ और इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल परमेश्वर जिन लोगों ने पकड़ा है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरी आशीष इनके अंदर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। राजा रबासना योवरे रे 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 अबलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसी समय तेरी बड़ी अनॉइंटिंग आ जाए। इसी समय मैं ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, इंग्लैंड वालों के लिए, न्यूजीलैंड वालों के लिए, USA वालों के लिए, कनाडा वालों के लिए, बेल्जियम वालों के लिए, और इसी समय कनाडा वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, इसी समय पाकिस्तान वालों के लिए, नेपाल से जो मुझे देख रहे हैं, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, केरला से, बॉम्बे से, गोवा से, और इसी समय उड़ीसा से, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यूपी वालों के लिए, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा वालों के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड वालों के लिए, बिहार वालों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूं इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ये अनॉइंटिंग ऑयल जहां लगाए इसी समय बीपी जाए इनका यीशु मसीह के नाम में। आप बीपी के प्रॉब्लम से आजाद हो रहे हैं। और इसी समय देख रहा हूं किसी को सर्वाइकल है, इसी समय वो सर्वाइकल जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप अपने सिर पर ऑयल लगाएं और परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है इसी समय, ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राजा रबासना योवरे रे 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 फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि किसी को ऐसे मैं देख रहा हूं TV और RS कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई फॉर्म भरा है आपने, कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, और परमेश्वर उस एग्जाम में आपको पास कर रहा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग उतरे, बड़ी ब्लेसिंग उतरे, बड़ी ब्लेसिंग उतरे। और इसी समय परमेश्वर इनकी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग खुले। हाँ पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ किसी, मैं देख रहा हूँ किसी बहन के पति के ऊपर ऐसे एक पैरालाइज हो गया और वो बहुत परेशान है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो पैरालाइज ऐसे नहीं हुआ, कुछ जादू टोने का प्रॉब्लम देख रहा हूं और इसी समय वो जादू टोना निकल रहा है बाहर यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय जो लोग चाहते हैं मिरेकल मनी, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मिरेकल मनी नहीं होता, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी 2 मिनट की प्रार्थना सुनो अभी इसी समय। आप अपने ATM को पकड़ो और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। अभी इसी समय
आपकी लाइफ में काम कर रहा है, अपने एटीएम को पकड़ो और इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, अपने एटीएम, अपने कार्ड अपने हाथों में उठाओ और देखो मिरेकल मनी होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय जो लोग कर्जे में हैं, इसी समय वो कर्जे की बैड स्पिरिट निकल जा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। चल निकल, मैं आदेश करता हूं, चल निकल, इसी समय निकल बाहर। मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय कर्जे की बैड स्पिरिट निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम, निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, निकल बाहर इसी समय। और मैं देख रहा हूं किसी के, मैं देख रहा हूं, सुनो मेरी बात, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं देख रहा हूं किसी को और उसका करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास हो रहा है, कईयों का करोड़ों रुपए का लोन पास हो रहा है, प्लस यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं रेखा तेरे साथ मिरेकल मनी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। रेनू तेरे घर में मिरेकल मनी हो रहा है और इसी समय देख रहा हूं मीनू तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है ज्योति तुझे बच्चेदानी में कुछ गुप्त प्रॉब्लम गांठे हैं और इसी समय तू हीलिंग को देख रही है, प्लस यीशु मसीह के नाम में तेरी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और राचा रबा सना यो रे 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 मैं देखता हूं साक्षी और इसी समय पवित्र आत्मा तुझे फॉरेन के लिए ब्लेस कर रहा है, आइलेट्स कर ब्लेस हो रही है तो यीशु मसीह के नाम में। और राचा रबा सना यो रे 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 कोई पंजाब से मुकेरिया से मुझे देख रहा है और इसी समय परमेश्वर तेरी रिपोर्टों को नॉर्मल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बाबा शबला बाबा शबला बाबा शबला हर एक आशीष खोलता हूं। और पवित्र आत्मा जी इसी समय जिनके पास घर नहीं है मैं देख रहा हूं कि इसी समय टी और बी ए जी और जेड एन नाम वालों को घर मिल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप अक्टूबर नवंबर में लोग घर लेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। चाहे आप कहीं भी रहते हैं, आपके पास पैसा है या नहीं, आप एक मिरेकल मनी को देखेंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, कुलविंदर सुखविंदर, मैं से कोई बाहर फॉरेन में देख रहा हूं आपको, आपके साथ मैं देख रहा हूं किसी को बेल्जियम में, जर्मनी में, मैं कनाडा में देख रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है मैं नहीं जानता हूं आपको, आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे बोल रहा है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं एंथनी आपके साथ एक बड़ा मिरेकल होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि जॉन पवित्र आत्मा आपको बेटा देने के जा रहा है। मैं काफी दिन से बोल रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, निराश नहीं होना, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। कुछ बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस का डर लग रहा है, जिनको बुखार खांसी, जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बहुत सर में चक्कर आ रहे हैं या कुछ दर्द लग रहा है या आपको सांस नहीं आ रहा, छाती में प्रॉब्लम है, अपने हाथों को उठाओ और मैं हर एक देश के लिए, हर एक शहर के लिए दुआ कर रहा हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिसको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है इसी समय, मेरे पिता जो घबराए हुए हैं पवित्र आत्मा में इसी समय प्रार्थना करता हूं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड के लिए, इजराइल के लिए और पाकिस्तान के लिए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं यूपी, बिहार के लिए, बॉम्बे के लिए, महाराष्ट्र के लिए और त्रिपुरा के लिए, तमिलनाडु के लिए, केरला के लिए, कर्नाटक के लिए, आसाम के लिए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी नेपाल के लिए, उत्तराखंड, यूपी के लिए, पंजाब के लिए और इसी समय चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसी समय वो प्रॉब्लम्स एमपी एपी के ऊपर से भी इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। चल इसी समय बुखार, हर एक खांसी, हर एक जुकाम इसी समय निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय बोलो आमीन। मैंने अपनी स्पिरिट में देखा, अभी आप गणेश नाम, गणेश मैं ऐसे किसी को देख रहा हूं और उसका सब कुछ खो गया, लेकिन बहुत सारे घर में कोई प्रॉब्लम्स हो गया, कोई बच्चा भी प्रॉब्लम्स हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं पार्वती तुझे परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से आजाद कर रहा है। मैं फिर आत्मा में देखता हूं कि सोलंकी परमेश्वर तेरे को फौरन लेकर जा रहा है, फौरन लेकर जा रहा है। कोई बॉम्बे से मुझे वाच कर रही है और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरी शादी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग होने वाली है, आपको जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। वो कुछ लोगों के ऊपर मैं कोर्ट केस देख रहा हूं और इसी से मैं अपने हाथों को उठाओ और कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कि GRSTNM और B नाम वाले कोर्ट केस से फ्री हो गए यीशु मसीह के नाम में। आपको इस नाम को याद रखना, आपको गवाहियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं 10-12 साल से मैं 15 साल हो गया इजराइल में आके। मैं 2005 में भी इजराइल आई थी और उसमें 2 साल के बाद में मुझे एक अटैक मिला था इजराइल में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यस। 2 साल के बाद में मुझे अटैक मिला था। उसके बाद में मेरा सब डाउन होते गया। मुझे इनर हीलिंग नहीं मिला, मैं आजाद नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनना मुझे बहुत परेशानी। ओके वेट। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आपकी फैमिलियों में कुछ
महाराष्ट्र में कौन रहता है आपका महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में मेरे पूरे फैमिली। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप वहां से बंधे हुए हो, ऐसे कोई जादू तो ना देख रहा हूं, और आपके घर में कोई ऐसा सुसाइड करना चाहता था, सुसाइड ऐसे, अगर आप प्रेयर ना कराते मेरे से तो आपके घर में कोई सुसाइड कर लेता, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो जाता, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स चल रही है। और जैसे कोई आप जानते हो उसको अपनी मर्जी करता है, आपके घर के लोग परेशान है किसी लड़के को लेकर, किसी भाई को लेकर, कि वो अपनी मर्जी करता है, अपनी जैसे कोई काम करना है अपनी मर्जी। कौन है? हाँ, मेरे बड़े भाई है। आपका भाई है? परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपका भाई एक जो फॉरेन जाना चाहता है, बार बार कह रहे हैं आपको फॉरेन जाने के लिए, किसी को फॉरेन, हाँ, वो हमेशा कहता है उसको इजराइल आना है, बोलता है इजराइल आने के लिए, लेकिन आप मुझे आपके पास मेरा नंबर नहीं है, लेकिन प्रभु ने मेरे को बोला, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसको परमेश्वर लेकर आ रहा है, उसको परमेश्वर लेकर आ रहा है, और आप जल्दी ब्लेसिंग में देखोगे। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ, मैं आत्मा देख रहा हूँ जो आपके बंधन थे अब वो टूट रहे हैं। मैंने देखा कि किसी केले अंडे के छिलके से आपके ऊपर जादू बना हुआ, अंडे के छिलके से ऐसे किसी ने काला जादू किया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आज वो बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम। मैं ऐसा देख रहा हूँ किसी को ऐसे फरवरी में, कौन पैदा हुआ फरवरी में, और ऐसे नहीं पैदा हो गए, और 20 तारीख के आसपास क्या हुआ, 20 तारीख के आसपास ऐसे देख रहा हूँ, मेरे को बताना का नाम याद आया आपको, किसी का डेट ऑफ बर्थ याद आ रहा है, या फिर किसी का आपको जैसे कोई ऐसे एंथनी, किसको बोलते हैं एंथनी? मैरी एंथनी मेरे डैडी, मेरे ग्रैंडफादर के नाम। ऐसे मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर बंधन तोड़ रहा है आपके ऊपर से। आज इजराइल में आप नहीं आए, ये परमेश्वर की योजना से आप आए हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और आज बंधन टूट जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, मेरी तरफ देखो, और पवित्र आत्मा इसी समय आजाद कर रहा है। जादू टोने की गंदी स्पिरिट मैं देख रहा हूँ, और निकल जा पवित्र आत्मा, चल इसी समय अंडे के छिलको निकलो, चलो अंडे के छिलके से जादू टोना किया निकल, मुंह खोल और चिल्लाओ, निकल जा, चल मुंह खोल और चिल्लाओ, निकल जा इसी समय, निकल फंस गया तू आज। बहुत दिन से पकड़ा इस घर को, बहुत दिन से पकड़ा इस घर को। कितने साल से पकड़ा इसको? कितने साल से पकड़ा इसको? 15 साल से। 15 साल से। तूने मारा इसकी बच्ची को? इसके घर में किसी की डेथ कराया तूने? जल्दी बोल, डेथ कराया तूने? किसको मारा? किसको मारा तूने? इसके घर में किसको मारा तूने? इसकी बेटी को, इसकी जवान बेटी को, इसकी बेटी को। कौन है तू? अच्छा, जीभ दिखा रहा? अबे तेरी, अच्छा, वेरी गुड। इजराइल में बैठ के भी तो ऐसे काम कर रहा है। अभी बोलता हूँ यीशु मसीह को, अभी तेरी ऐसी करवाता हूँ। खैर चल, छोड़ेगा? हालेलुया। जाएगा? पता तेरे को यहाँ कौन बैठा है? पता, इधर देख कौन बैठा है यहाँ पर? कौन है इधर? यीशु। समय निकाल रहा तो निकाल, चल बाबा का निकाल बाहर, चल सारा खाया पिलाया बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से निकाल रहा तो निकल रहा है। चलो जाओ यीशु मसीह के नाम से, सारी बैड स्पिरिट इसके अंदर से बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय तू जा रहा है, चल इसी समय फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, और इसी समय थूक गुजार स्थानों में जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु मैं इसके सिर पर हाथ रखता हूँ, और इसी समय प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि इसी समय प्रभु इसके शरीर में अभी इसी समय हीलिंग हो यीशु मसीह के नाम में। हो गया आपके शरीर पे, और परमेश्वर ने आपका अभी यहाँ पर अभी आपको जो वीजा एक्सटेंड कराना है, आपको परमेश्वर दे रहा है, आपको परमेश्वर मौका दे रहा है। आत्मा आपको आपके साथ जो इजराइल के लोग रहते हैं वो भी आज से इस प्रेयर से आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में।
अब से इसी समय प्रभु काम कर रहा है, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है और आपके भाई को भी, आपकी फैमिली को भी बढ़ाने के लिए जा रहा है, ब्लेस कर रहा है। जो लोग आज के संडे के बीज को अपने हाथों में लिए बैठे हैं और फैसला कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर हम इस बीज को आपकी मिनिस्ट्री में बोएंगे, परमेश्वर उनको 100 गुना बरकत दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए पवित्र आत्मा जी, इनकी बढ़ोतरियां होने पाए, इनके काम खुलने पाए आज रात से यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक बंधन इनके ऊपर से टूट जाए और सच में परमेश्वर इनके ऊपर तेरा मसा उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में, डबल होकर उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से इनके घर में मिराकल मनी की आशीष स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, जो इन्होंने फॉर्म भरे हैं इसी समय जॉब लगने पाए यीशु मसीह के नाम में, 7 दिन में इनकी गवाहियां आने पाए, इनके बच्चे 100% पवित्र आत्मा 80% 90% से पास होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खोले, जिसके पास घर नहीं है इसी समय घर की ब्लेसिंग खोले, और जिनके तलाक हो रहे हैं इसी समय स्टॉप करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिनकी शादियां नहीं हो रही उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, शादियां होने पाए इनकी परमेश्वर, इसी समय पीआर आने पाए, इन लोगों के वीजे आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय जो बच्चे घर छोड़कर चले गए हैं वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सब के साथ बने रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज के वचन से इनको ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं आपको कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हम देखें अभी 35 साल से बच्चा नहीं था और कनाडा में उसको वो रिसीव कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया में उसकी बहन को बच्चा हो गया। इसका मतलब 35 साल के बाद उनके घर में बेटे की आशीष आई है। इस गवाही को सुनेंगे और जिनको बच्चे नहीं है, इस गवाही से सुनने के बाद आपके घर में ब्लेसिंग आने वाली है। मैं कह रहा हूं जब आप ये गवाहियां सुनते हैं आपको वही ब्लेसिंग मिलेगी। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, सुनेंगे। इस बहन का नाम अर्पणदीप कौर है और ये कनाडा के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, इनकी बहन के पास कोई बेटा नहीं था। ये बता रहे हैं वो ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को। मेरा नाम अर्पण है। मेरे प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि के नाम वालों के घर बेटे की आशीष मिलने जा रही है। और कोई मुझे इस समय कनाडा से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उसके फैमिली में किसी को बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। कोई इसी समय देख रहा हूँ किसी को के आर ऐसे कुछ नाम है और इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। एंड इस प्रोफेसी को मैंने अपनी बहन के लिए रिसीव किया और मेरी बहन के घर बेटा हुआ है। हमारे घर में 35 ईयर्स बाद, 35 साल बाद हमारे घर में बेटे की आशीष आई है। अब हमें प्रॉफिट बजिंदर जी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया है कि अब अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, प्रॉफिट बजिंदर जी हैं, उनके पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, इट्स ओके। अब हम टेंशन नहीं लेते क्योंकि हमें पता है कि प्रभु प्रॉफिट बजिंदर जी के द्वारा काम करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि ये कोई वहम नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि प्रभु प्रॉफिट जी के द्वारा काम करते हैं। पूरी महिमा और जलाल प्रभु को देती हूँ, प्रॉफिट जी का थैंक यू करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आपने अभी इस गवाही को सुना। देखो ये बहन बता रही है कि 35 साल से इनके घर में कोई बेटे की आशीष नहीं आई और 35 साल के बाद बेटे की आशीष आई है। जिनके पास बच्चे नहीं है परमेश्वर उनको ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, उनको बेटे की आशीष मिले। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आरती, और मैं आत्मा में देखता हूं ऐसे मोनिका और सुरभि, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं अपनी अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, और मैं ऐसे देख रहा हूं सुशीला। परमेश्वर का आत्मा प्रतीप आपको हीलिंग दे रहा है और आप 3 हफ्ते के बाद एक मिराकल मनी को आप अपने घर में देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हम देखें एक और गवाही और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हाँ सुनेंगे, वही एंजल आपके साथ जा रहे हैं, आप सुनेंगे इस गवाही को। इस भाई का नाम संजय है और ये जयपुर के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं इनको काफी समय से स्किन एलर्जी थी और जिस वजह से भाई काफी परेशान थे। ये भाई ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इस भाई की बड़ी गवाही को। मेरा नाम संजय, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। साल भर पहले मेरे स्किन में एक एलर्जी हो गई थी जो मुझे काफ़ी परेशान करती थी और मेरे परिवारजनों, मेरे मित्रों ने काफ़ी मुझे ये कहा कि हॉस्पिटल जा, मतलब
दवाइयाँ लो, मेडिकल लो, लेकिन बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री पर पूरा विश्वास था कि मैं प्रार्थना देखने से ही चंगा हो जाऊंगा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी को स्किन एलर्जी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्किन एलर्जी है, और इसी समय वो भाई जो मुझे देख रहा है इसी समय फ्री हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, और मैं बिल्कुल चंगा हो चुका हूँ। तो मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना से मेरे को चंगा किया। आपका धन्यवाद। जय मसीह की। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने अभी देखा इस भाई के जीवन में इसके फेस पर पूरी एलर्जी थी और परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं कि अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ, अगर आप किसी को एलर्जी है तो आप ये गवाही आप देख रहे हैं, यही एंजल आपका पीछा कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जाओ एंजल इसी समय, जिसको स्किन एलर्जी है इसी समय आजाद करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि जो सुमन, और मैं ऐसा देखता हूं कुछ लोगों के नाम में आत्मा में देख रहा हूं, प्रभु उनको छुए और बड़ी बरकत दे। इसी समय मैं गुप्ता फैमिली से किसी को देखता हूं और आत्मा में मैं देख रहा हूं कि टी से किसी का नाम है और कोई फॉर्म भरने के लिए पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, आपको जॉब मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको छुए। हाँ, एक गवाही और देखेंगे, थायराइड, ऐसे समय थायराइड, यूरिक एसिड, कोई भी प्रॉब्लम से आप हीलिंग को देखने वाले हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। इस बहन का नाम बलविंदर कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। बता रहे हैं इनको काफी समय से थायराइड की प्रॉब्लम थी। ये बहन ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रोफेट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इस बहन की बड़ी गवाही को। जैमसी दी, पापा जी ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। मेरा नाम बलविंदर कौर है, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ डिस्ट्रिक्ट ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਤੇ 올ਡ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ और मैं बहुत ज्यादा बीमार सी, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया सी। मैं देख रहा हूँ कोई अमृतसर से इसी समय कोई बहन मुझे वॉच कर रही है, तेरे साथ मिराकल हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और परमेश्वर दे दास दे द्वारा परमेश्वर ने मैंने हील किया। मेरी रिपोर्टां बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी ने, मैं ठीक हाँ। मेरा टाइफाइड जो न्यू ते ओल्ड सी बिल्कुल ठीक हो चुका है। परमेश्वर ने हमेशा लिए मैनू इस तो शिफा बख्शी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ और खुदा दे दास पापा जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। गवाही को सुना, थायराइड, यूरिक एसिड खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना करने से मैं देख रहा हूँ फिर ऐसे कि मैं आत्मा में होकर देख रहा हूँ कि एच नाम से, कोई डब्ल्यू नाम से, और मैं ऐसे देखता हूँ कि सी नाम से और डी नाम से, ऐसे कोई अभी इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी को इन्फेक्शन है और इसी समय वो इन्फेक्शन जा रहा है आपका यीशु मसीह के नाम से, और इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है। इन नामों को मैं फिर से कह रहा हूं कि आप घर के लिए कि बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है आपके लिए। अक्टूबर और नवंबर में कोई जमीन, कोई प्लाट आपके लिए ब्लेसिंग मिलेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और एक गवाही और देखेंगे कनाडा से हम, परमेश्वर उनको आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी। इस बहन का नाम प्रीतम है और ये कनाडा के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं 10 साल से इनको घबराहट और बेचैनी रहती थी। ये बहन ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रोफेट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इस बहन की बड़ी गवाही को। प्रोफेट जी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। कुछ दिन पहले कि मेरा पति बहुत बीमार है, वो रात को सोता नहीं है। ये बीमारी करीबन 10-12 साल से थी। कितने डॉक्टरों को दिखाया और कितने दवाइयाँ खाई, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से कि प्रोफेट जी के मिनिस्ट्री में जब हम प्रेयर टावर पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, चंगा हो गया। आज मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर के कि हमारे लिए प्रोफेट बजिंदर सिंह को दिया है कि उसके द्वारा हमारा इतना अद्भुत काम हुआ हमारे जीवन में। मेरे पति को जीवन मिल गया है। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने अपनी अभी इस गवाही को सुना कि कितने 14 साल से कनाडा में इनको नींद नहीं आ रही थी, और आप हर संडे गवाहियां सुनते हैं। पथरियां जा रही, रसोलियां जा रही, कैंसर की प्रॉब्लम गई, लोगों को जॉब मिले, मिराकल हुए। मैं कह रहा हूं विश्वास करना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं विशाल आपके साथ मिराकल होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं सुरभि आपके साथ मिराकल होने वाला है, सुभाष आपके साथ मिराकल होने। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आप प्रेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं और परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं कि आप लोग मैं देख रहा हूं ऐसे लिली, मैं ललिता, ऐसे नाम देखता हूं, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं कह रहा रिलेशन बना रहा हूं आपके साथ। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और आपको हीलिंग देखने वाले हो। मैं कह रहा हूं एक नई, जिनके मैंने अभी नाम लिए और नई गाड़ियों के साथ ब्लेस होंगे। अपने हाथों को उठाओ। कुछ लोग अभी मुझे देख रहे हैं दिल्ली से, पंजाब से,
और इसी समय आसाम से, बॉम्बे से मुझे देख रहे हैं, आप नई गाड़ियां लेने वाले हैं। नई, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप यूपी में भी नई गाड़ी लेने वाले हैं। नई नई गाड़ियों के साथ आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। फॉरेन के अंदर भी जो मुझे देख रहा है, खासकर मैं इसी समय पाकिस्तान से भी किसी को देख रहा हूं, और आर और एस से, एन से उनके नाम है, और परमेश्वर उनको नई गाड़ियों के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप खुशखबरी देंगे अभी इसी समय, ये 3 महीने के अंदर अंदर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब एक गवाही को सुनेंगे कि भाई की जॉब आ गई। जिसने फार्म भरा है, देखो गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है, जॉब कैसे मिलती है, प्राइवेट जॉब कैसे मिलती है, ये प्रार्थना से मिलती है। और जिन लोगों ने इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, उन्होंने कनेक्शन बनाया है अपना, और परमेश्वर इस ऑनलाइन चर्च के साथ जो कनेक्शन बना रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ कनेक्शन बना रहा है, और आपके 3 हफ्ते के अंदर गवाहियां देखेंगे आप। गॉड ब्लेस यू। और अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो अपनी बैटरी चार्ज करके आना। वीरवार को याद रखना, अपनी बैटरी चार्ज करके आना। अगले संडे हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस भाई का नाम धर्मवीर है और ये फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं काफ़ी समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, पर इन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी। ये भाई ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते उस प्रोफेसी को और सुनते इस भाई की बड़ी गवाही को। प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि प्रॉफिट जी ने बोला था डी नाम वालों की जॉब लगने वाली है। कोई मुझे हरियाणा से देख रहा है और मैं डी नाम से किसी को देख रहा हूँ और उसकी जॉब आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और संडे को बोला था, मंडे को घर बैठे ही मुझे 25,000 की जॉब लग गई। मैं प्रॉफिट जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे आशीषित किया। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये बहन बता रही है कि 4 महीने पहले आपने इसके भाई के लिए प्रोफेसी किया था। हाँ। कि आपका बिजनेस 10 गुना ज्यादा बढ़ने जा रहा है और फॉरेन के रास्ते आपके खुलने जा रहे हैं। ये बहन बता रही है इसके भाई को यूरोप की स्पॉन्सरशिप मिल गई है। हाँ। और इनका बिजनेस 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इन्होंने प्लॉट भी परचेज कर लिया है और परमेश्वर ने 10 लाख की गाड़ी से ब्लेस किया। हालेलुया। कौन है? यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। जय मसीह की। प्रॉफिट जी जय मसीह की। हाँ। 4 ईयर पहले प्रॉफिट जी ने 4 मंथ पहले प्रोफेसी की थी कि मेरे भाई का नाम लेके कि आपका 3 गुना बिजनेस बढ़ने जा रहा है। उनका 3 गुना नहीं 10 गुना बिजनेस बढ़ गया है और उनको यूरोप से स्पॉन्सर भी आई है और उनके पास घर नहीं था 12 साल से। उनको प्रभु ने प्लॉट से आशीषित किया। हालेलुया। और मेरे भाई को गाड़ी से भी आशीष किया है। 10 लाख की उन्होंने टाटा नेक्सन गाड़ी ली है। तारीफ करें जोर से जोर से। कौन है ये? कौन है? यीशु। सारी महिमा प्रॉफिट जी को और प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को मिले। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा था कि बंद बड़े बिजनेस खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे और ब्लेस करे आप सबको। जाओ। बहन गवाही दे रहे हैं, ये बता रहे हैं काफी समय से ये गाड़ी लेने की सोच रहे थे लेकिन इनका कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा था। आपने प्रोफेसी किया था कि जो परमेश्वर का काम करते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहा है। इन्होंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनको एक न्यू गाड़ी के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, गाड़ी तो सब ले लेते हैं, है ना, लेकिन मेन बात ये है कि ये बंदा सुसमाचार सुनाता है। हालेलुया। हालेलुया। अंबाले में, शाहबाद में, जगह जगह जाकर कुछ लोग सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहता जो लोग ये काम करते हैं, यीशु की खुशखबरी का प्रचार करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु दा दीवाना हो गया, मैं यीशु दा दीवाना हो गया। प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम दीपक है। ये बता रहे ये अपनी बेटी और अपनी वाइफ की गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे इनकी बेटी को पिछले 1 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और वो घर पर न्यूमलाइजर यूज करती थी। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर गए, इन्होंने विश्वास के साथ अपनी बेटी को दिया। ये बता रहे कि वो 1 साल का अस्थमा बिल्कुल ठीक हो चुका है। हालेलुया।
इसको पता है भाई को कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को कैसे दवाइयां दिलाता हूं। यहाँ लेट कर परमेश्वर का रो रो कर धन्यवाद कर रहा है कि नहीं? कौन है ये? मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह यहाँ है, बिल्कुल आपकी बाजू में है। आपको विश्वास है? आज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपकी बाजू में है। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, खड़े हो जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। बेटी 3 महीने की थी जब से मैं उसको बीमारी थी, उसको सांस की बीमारी थी, उसको प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में। मैं डॉक्टर के पास लेके भागता था। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं हर डॉक्टर को दिल्ली में दिखा चुका था। अपना सारा पैसा जो मैंने कमाया था मैंने सब गवा चुका था, लेकिन मेरी बेटी को कोई आराम नहीं था। डॉक्टर ने मुझे फाइनल में ये बताया कि आपकी बेटी को अस्थमा है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं उस टाइम टूट चुका था, लेकिन मैंने जब अपनी बेटी को मैं सारी जगह लेके भागा, सब जगह गया, कहीं मेरी बेटी को फर्क नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक दिन ऑफिस में पास्टर जी की मीटिंग देखी। मैंने धीरे धीरे देखा शुरू किया। मैंने अपनी बेटी के लिए प्रेयर कराई। मेरी बेटी को तब से धीरे धीरे फर्क पड़ना शुरू हो गया। और मैं जब फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आया, मैंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज करा। मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जोर से तारीफ करें परमेश्वर। मैं यीशु दा दीवाना हो गया, 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 दीवाना दीवाना दीवाना। पापा ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले इनको पैरालाइज का अटैक आ गया था। ये बेड पर बैठे बैठे इनको अटैक आ गया था और ये बिल्कुल नीचे गिर गए थे। उसकी तरफ से इनका एक हाथ और एक पैर बिल्कुल चलना बंद हो गया था। ये 6 महीने से आपकी लाइव वीडियोस सारी ले आओ फटाफट, जल्दी लाओ, जल्दी ले आओ। आपकी लाइव वीडियोस YouTube पर रेगुलर देखते रहे और प्रेयर लाइन के नंबर पर कॉल करवाते रहे। और इन्होंने विश्वास किया कि जब मैं गवाही देने के लिए जाऊंगा तो मैं चल कर जाऊंगा। और इन्होंने विश्वास किया। इनका 2 साल का पैरालाइज बिल्कुल खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, तंबाकू खाती थी 12 साल से। सुरती वाला, छूने वाला। हाँ हाँ। 7 साल से डिप्रेशन की गोली खाती थी। डॉक्टर ने बोला तुम्हारी हड्डियों के साथ तुम्हारी गोली जाएंगी। तो मैंने गोली खाती नहीं थी, मैं बीमार हो जाती थी। अभी मैंने 1 महीना से गोली छोड़ दी है और मैं अच्छी तरह सो रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। देखो, जब ये तंबाकू खाती थी तो साथ में गोली भी खानी पड़ती थी डिप्रेशन की। नहीं, जब इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब कोई तंबाकू नहीं खाते? नहीं खाते। अब क्या खाते हो? कुछ भी नहीं खाती, चाय पानी दूध खाना। पहले तो खाना भी छोड़ देती थी। आप अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेते हो? आप दिल करता है तंबाकू का? नहीं करता। चलो बीड़ी पी लिया करो। नहीं, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं, नशा कोई नहीं, अब दिल नहीं करता। आपको बता रहा हूं, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी लेडीज नशा नहीं कर सकता। ये शैतान कराता है नशा। समझ रहे हैं मेरी बात? और इसने कितनी अच्छी बात बताई और दिलेरी के साथ कि मैंने अब वो तंबाकू खाना छोड़ दिया और मेरी हड्डियों में से प्रॉब्लम भी चली गई आज। हालेलुया। मेरे को प्रभु से दौरे पड़ते थे इस बहन को और अब दौरे पड़ने बिल्कुल बंद हो गए जब से इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया। तारीफ करें जोर से। पापा ये बहन बता रहे हैं हाँ। कि इनके पास 2 साल से कोई बेबी नहीं था और थायराइड की वजह से डॉक्टर्स ने बोला था कि आप कभी कंसीव नहीं कर सकते। हाँ। और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनको थायराइड है वो जा रहे हैं और जिनकी कोख बांधी हुई है यीशु मसीह के नाम से वो खुलने के लिए जा रही है। इन्होंने विश्वास से रिसीव किया। अब ये 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। हमारी वाइफ को थायराइड था। हाँ। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये कंसीव नहीं कर पाएंगी। थायराइड में आप समझ सकते हैं, जिसको थायराइड बीमारी होती है वो औरत कभी कंसीव नहीं कर सकती प्रेगनेंसी को। हालेलुया। वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पता है कि नहीं आपको?
हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हमारे घर वालों ने कहा कि आप जाओ वहाँ चंडीगढ़। किसने बताया आपको? हमारे घर वालों ने जी। उनकी इतनी हिम्मत जी। हाँ हाँ। तो मैं यहाँ पर चंडीगढ़ आया और 5 संडे में लगातार आया और तभी मेरी वाइफ कंसीव कर चुकी है। क्या 2 लिया महीने था आपने यहाँ से? जी एनोंटिक ऑयल और वाटर लेके आया यूज करने के लिए। अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल इसने यूज किया और ये प्रेग्नेंट होगी। हालेलुया, हालेलुया। एडमिट करवाया, डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड तो उसमें रसोली आई है और उन्होंने कहा था इमीडिएटली ऑपरेशन कराओ, ये कैंसर बन सकता है। तो मैं फिर चर्च विच आई, सैटरडे ਨੂੰ छुट्टी हुई मेरी, संडे ਨੂੰ मैं चर्च जाई, पापा ने मेरी प्रेयर की तो प्रेयर से मैं ठीक हो गई। फिर मैं टेस्ट करवाया, इस विच डॉक्टरां ਨੂੰ रसोली नहीं हैगी, डॉक्टर गुमराह हो गए भी, वो कह रहे भी रसोली कितने गई है। उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया तो रसोली आई नहीं। हालेलुया। और पापा जी का धन्यवाद कर दिया मैं। हालेलुया। बच्चेदानी में रसोली बताया और वही कैंसर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम बताई तो ये बहन परेशान होगी और ये कह रही थी कि सबकी इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं, प्रॉफिट जी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कहा एक दिन बुलाओ इसको पीछे, इसके लिए दुआ किया और आज ये रिपोर्ट के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये? यीशु। मतलब ये सेवा करने का प्रतिफल है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਜਲੰਧਰ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੀਜ ਬੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ बीज बो रहे हैं इस मिनिस्ट्री विच ते वो बहुत फल रहे हैं तो मेरा आशीर्वाद है तो मैं उन्होंने वास्ते प्रार्थना करदा कि वो बहुत सारे आशीष पाण। मैं उन्होंने वास्ते प्रार्थना कर रहा। आइए आप अख बंद करिए, जिन्हें टीवी स्क्रीन ते हाथ रख रहे हैं आज वो अपनी लाइफ विच मिराइकल मनी की आशीष देख रहे हैं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा कि आज इन्हां दे बिजनेस बढ़ जाण यीशु दे नाम विच। मैं प्रार्थना करदा पवित्र आत्मा जी ऐसी वेले इन्हां दी तरक्कियां स्टार्ट हो जाण, जॉब लग जाण, आज गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा इसी वेले इन्हां दा पैसा किसी ने मारिया इसी वेले पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करदा कि वो वापस आ जाए यीशु मसीह दे नाम विच। मैं प्रार्थना करदा कि जी किसी ने पैसा लाया है परमेश्वर लेकिन वो फल नहीं रहा, ऐसी वेले इन्हां दा बिजनेस फलन लग जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा धन की आशीष इन्हां दे उत्ते आ जाए। मैं अनॉइंटिंग नूं छड्डदा यीशु मसीह दे नाम विच, धन की आशीष प्राप्त करन जिन्हें मैनू देख रहे हैं। आज तो बरकत इन्हां दे बच्चियां उत्ते, इन्हां दे परिवारां उत्ते, इन्हां दे बिजनेस उत्ते, इन्हां दे घर उत्ते बरकत 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 यीशु मसीह दे नाम विच आ जाए। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करदा तू बरकत दित्ती है। पवित्र आत्मा तुहानू ब्लैस कर। आप भी अपनी चंगाई और बरकतों को पाने के लिए देखें प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के YouTube चैनल पर लाइव वीडियो को हर वीरवार शाम 8 से 10 बजे तक और हर रविवार सुबह 11 से 2 और शाम 8 से 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172 5100 777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।